Kulu, the theme of our podcast today is love. So which podcast do you actually watch? मैं आपको देखता हूँ. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है. What do you look for? Ideal partner जो कहते हैं ना. बकरी. अच्छा. बकरी इज माय प्रायोरिटी. Really? अरे बकरी के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में. हर पुरानी जनरेशन को बहुत मजा आता है ये बोलने में कि हम बहुत अच्छे थे, ये देखो गलत सब कर रहे हैं, जबकि पुरानी जनरेशन के भी कांड बराबर ही हैं. ऐसा नहीं है कि वो Do you think कि love की जनरेशन अब गई नहीं है? अभी तो सबसे ज्यादा लव हो रहा है, सबसे बेहतर लव अब हो रहा है. इट्स वेरी इजी टू स्नैप आउट ऑफ लव राइट नाउ एंड पीपल हु आर स्टिकिंग आर लाइक प्रॉपर लवर्स राइट नाउ. बट इसलिए ज्यादा ब्रेकअप्स भी होते हैं अभी. बिल्कुल. और ब्रेकअप होना कोई बुरी बात थोड़ी है. आप खराब इंसान के साथ रहने से अच्छा ब्रेकअप करो. आई एम वेरी अनडेटेबल राइट. Do you feel lonely? हाँ. Who pays on the first date? स्प्लिट करा आपने, आपका ऑरा पॉइंट नेगेटिव. हाँ. मैं आपको बोलूं कि चलो अब कुछ खिलाता हूँ और फिर आपसे पैसे मांग लूं, हाँ. ये तो शिष्टाचार के विरुद्ध है. ओल्ड स्कूल रोमांस इतना ज्यादा बेफालतू का टर्म है. ये सब लोगों ने अपनी मॉरल हाई ग्राउंड लेने के लिए बना दिया कि हम ओल्ड स्कूल रोमांस करते हैं. क्या होता था ओल्ड स्कूल रोमांस? See, अरेंज मैरिज अगर होती है तो एटलीस्ट यू आर ऑन द सेम पेज कि दोनों को शादी करनी है. मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है. अभी वो पहले लव यू बोलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है. पहले दिन आई लव यू बोल दो सामने वाले को. अरे मैरिज में पूरा परिवार मिलके आपको डेट पे भेज रहा है ना. पार्टनर का फोन आ रहा है सगाई से पहले, पूरा घर एक्साइटेड है कि अब ये लोग बात करेंगे. तो बॉम्बे टीचेज यू हाउ टू बी फोकस्ड कि नो मैटर आपका घर कैसा है, नो मैटर आपको कितनी देर लगती है ट्रैफिक में, लेकिन आप सुबह उठते हो और आप अपने ऑब्जेक्टिव को लेके इतने फोकस्ड हो कि बाकी सारी चीज़ें हम यू ऑल्सो नो. मुंबई अगर कोई ऑब्जेक्टिवली देखे दूर से, वो कहे कि ये यहाँ क्यों रहते तुम लोग. दे डोंट नो व्हाट मुंबई ऑफर्स टू. बंदे नए आदमी से उतना नहीं डरते जितना पुराने से डरते हैं. Really? क्योंकि बंदों को रहता है कि ये आदमी ने पहले इसको सेट किया हुआ फिर से कर लेगा. आपकी भी इमेज थोड़ी वो नर्डी गर्ल से मैंने चेंज करी है आज. अच्छा. बबली गर्ल वाली इमेज गई है आपकी आज. आपने मतलब इससे पहले क्या बहुत ही सीरियस. तो आप सीरियस सवाल तो पूछती हो लोगों से, हर चीजें हम बता देंगे, अपना अपना समझो. टफ स्पेस में डाल दिए यार. आपको लग रहा है कि ये कुल्लू का चक्कर चल रहा है यहीं की. हाँ. अब जैसे हमारा कोई क्लिप काट देना था और भाई भोपाल में भेज दूं, उनको लगेगा मतलब प्लीज मुझे और कोई क्लिप नहीं काटना. अरे अभी कटेगा देखिए आप. वेलकम कुल्लू. Hello यू जी. ऑलरेडी लाफिंग. मैंने कुछ कहा भी नहीं. आई डिडंट आस्क वन क्वेश्चन आल्सो जस्ट लाफिंग. मैं सेटअप वाइब देख के ही खुश हो गया ऑलरेडी. अच्छा. क्या बताएं. We are meeting today 2nd April 2011. Why is that important? We have some World Cup connection, I don't know. MSD के साथ कोई तो कनेक्शन होगा ही कि first time we met was there and now we're meeting the day we won the World Cup. बताओ. Have you ever watched a match in a stadium? Of course, I'm a big fan. मैं कितने last World Cup जो था यहाँ पे इंडिया में, I went for some 6-7 games. मैं ट्रैवल करती हूँ देखने. I'm a big MSD, big Nice. cricket fan. अच्छा, तो आपको जेन्युइनली मजा आता है मैच देखने में. ODI हाँ. मैच देखना तो ठीक है, फिर भी इट गेट्स I बोरिंग had इन to द see test also. नहीं, टेस्ट तो मजा आता है. Hmm. टेस्ट इज फन. So then that's what. So I'm a big cricket fan. क्या बात है. वेरी नाइस. You all didn't know that day. आई डिडंट नो. Yeah. See? हमको नहीं पता. हम तो अपना वो लेके चलते हैं. इतने skills है, मैं कैसे बताऊँ? अरे मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, आप बताइए. मैं तो तैयार हूँ. No, this is your podcast. Don't turn it around. Kulu, the theme of our podcast today is love. तो लव के बारे में कोई अकेले बात थोड़ी करता है. वो तो नहीं, क्यों? मैं अपने डिस्कस करेंगे ना हम. हाँ, मैं on your point of view मैं अपना point of view दूंगी. You understand the difference? सेफ खेलें करिश्मा जी, आप तो ऐसा थोड़ी होगा. Okay, बताइए. चलो, let's start with this question. Have you ever answered this most common question on a first date? Tell me about yourself. तो मैं भी पूछ ही रही थी, tell me about yourself, Kulu. क्या ये फर्स्ट डेट है? नहीं है तो बट हम कॉन्टेक्स्ट ऐड कर समझ गए. रहे ठीक है. हैं. हाँ, पूछते हैं लोग बात. तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ. मोस्टली तो चैट पे ही पूछ लेते हैं. हाँ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. तो फिर मोस्टली यही है यार कि मैं भोपाल से आता हूँ, कॉमेडी करता हूँ, लिखता हूँ, किताबें पढ़ना पसंद है, गज़लें सुनना पसंद है, खाना बनाना पसंद है, खाना खाना पसंद है, घूमने जाना पसंद है, शाम अच्छी लगती है. अगर शाम को सनसेट देखने मिल जाए तो आराम जिंदगी जीना चाहता हूँ. बस यही है बेसिक. कैसे लगा आपको ये जवाब? वेरी गुड. 10 on 10. आई थिंक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये लाइफ के सिंपल चीज़ें हैं. मतलब इफ़ आई गेट एंड मतलब मैं कंफर्ट प्रायोरिटाइज करने वाला इंसान हूँ कि मतलब मुझे वेकेशंस पे भी आई एम नॉट दैट काइंड कि उठो यहाँ चलना है, वहाँ जाना है. सब एक साथ एक दिन में करना है 1000 मैं चीज़ें. तो उठता हूँ, फिर देखता हूँ कि आज क्या मन है.
अगर करवट बदलने का मन है तो वहीं बदल के वापस सो जाता हूँ, फिर शाम को उठता हूँ, तो उस तरीके का इंसान हूँ। तो ये मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ। लोगों को ये लगता है कि हम लोग इतना दौड़ते भागते हैं तो हम बहुत उस तरीके के इंसान होंगे कि बिल्कुल सीज द डे माय फ्रेंड। बिल्कुल नहीं सीज कर मैं नींद खुल गई, मेरा डे सीज्ड है ऑलरेडी। मुझे किसी को प्रूव नहीं करना। तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू सीज? चलो दिन तो अलग बात है, वेकेशन अलग बात है, बट इन लाइफ आर यू ट्राइंग टू सीज समथिंग? आई एम ट्राइंग टू सीज लाइक जितने मस्ती मज़े, आई एम अ वेरी फन लविंग गाय। मेरे को बहुत मजा आता है जब व्हेन आई सिट विद पीपल, आई लाफ मोस्टली। तो आई एम जस्ट लाइक सीकिंग लाइक गुड महफिलें। आई जस्ट वांट टू सिट विद पीपल एंड लाफ एज मच एज आई कैन। और भोपाल में भी ऐसे हुआ करता था? हाँ, भोपाल में बहुत, भोपाल में तो दैट्स अ कल्चर ओनली। लाइक एवरी इवनिंग वी हैव टू सिट विद फ्रेंड्स एंड टॉक एंड टू डिफरेंट थिंग्स, सिपिंग टी, वाचिंग लेक, सनसेट। भोपाल तो बहुत सुंदर शहर है यार, बहुत सुंदर है। आप गए कभी? नहीं, अभी तक नहीं, बट वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स इज मैरिड इन भोपाल। ओहो, लकी। हाँ, तो वो भी कहती रहती है कि कम हियर फॉर दिवाली, कम हियर फॉर न्यू ईयर। बहुत सुंदर शहर है यार, बहुत ही सुंदर शहर है। बट आर यू द ओनली कॉमेडियन फ्रॉम भोपाल नाउ? नहीं, दो तीन और हैं। मैंने उसको थोड़ा ज्यादा भोपाल पुश कर दिया है। ऐसा लगता है मैं इंस्पायर हो गए लोग। हाँ, दो तीन और भी अच्छा कर रहे हैं। बट हाउ डिड यू अराइव एट बिकमिंग अ कॉमेडियन? हम बाकी क्वेश्चन, लव के क्वेश्चंस आई एम वार्मिंग यू अप, तो वी विल गेट द कॉन्टेक्स्ट पहले। ओके। तो कॉमेडी यार, और कुछ मैं आई वाज नॉट गुड एट एनीथिंग एल्स। तो मेरे को कुछ भी नहीं करते आता था। जैसे आई थिंक यू यूज्ड टू यू वर यू लाइक अ नर्ड स्टूडेंट? या हाँ, वो आप देते हो नर्ड वाइब। क्यों? आपसे है वो वाला वाइब कि आप हेडिंग अलग कलर से और आंसर अलग कलर से। ऑफ कोर्स, और हाइलाइटर के साथ। हाइलाइटर मुझे कॉलेज में आके पता चला। जब हाइलाइटर, डिफरेंट पेन्स, यू नो, फॉर डिफरेंट आंसर्स। लाइक मेरे नोटबुक्स बहुत ही लाइक प्रिस्टीन कंडीशन में थे। हाँ, तो इन्हीं का एकदम अपोजिट। करिश्मा इन ऑल्टरनेट यूनिवर्स वाज मी, नॉट गुड एट एनीथिंग, कुछ भी नहीं आता। What were your subjects? हैं, मैं तो हमारे वहाँ पे जो मुंबई को छोड़ के पूरा देश जैसे चलता है। मुंबई में भाई को छोटे छोटे बच्चे वो कह रहे हैं एक दूसरे को कौन से कॉलेज में। मैंने कहा कॉलेज में हो तुम लोग? कह रहे हैं हाँ कॉलेज में। फिर मुझे पता चला यहाँ जूनियर कॉलेज होता है, 11th and 12th जूनियर कॉलेज। तो वो हमारे यहाँ स्कूल ही होता है और यूनिफॉर्म ही पहन के जाते हैं। आपका वहाँ फेयरवेल कब होता है फिर स्कूल वाला? 10th में। 10th and then there's a farewell in 12th also. बट 12th में तो कॉलेज में फेयरवेल हो रहा है ना, स्कूल से आप निकल गए हो फिर कॉलेज में स्कूल का फाइनल 10th। नहीं, हमारे यहाँ फेयरवेल 12th में ही होता है, जब साड़ी पहनते पहली बार। मतलब लड़कियां पहनती, हम तो सूट पहनते। हाँ, that was the 10th। 10th में साड़ी पहनवा देते हैं? हाँ। अरे यार 12th में तो फील ही नहीं आएगी यार फेयरवेल की। यार फेयरवेल शुड बी कि थोड़ा आप सीख चुके हो आप दुनिया के बारे में। नहीं, 10th में एंड देन 12th में there's another, वो तो कॉलेज वाला ना कि अब नाउ यू junior college, now you're going to undergrad। हाँ वही तो, वो फेयरवेल तो ये होता है कि दुनिया में ऐसा होता है कि बाकी जगह मुंबई छोड़ के कि 10th के बाद यू हैव टू चूज योर स्ट्रीम। सो इधर यू चूज PCM व्हिच इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड वन लैंग्वेज होती है और वन आपका इलेक्ट्रिक, तो वो कंप्यूटर साइंस या फिजिकल एजुकेशन व्हाटएवर। या फिर आप लेते हो कॉमर्स, या फिर आप लेते हो आर्ट्स, या फिर आप लेते हो PCB लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है एंड व्हाटएवर। तो मैंने लिया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्योंकि इंजीनियरिंग घर वालों ने करने को बोली थी, लेकिन मैं किसी में भी अच्छा नहीं था। मतलब ना मैथ्स में, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना स्पोर्ट्स में, ना करिकुलर में, ना डांस में, ना सिंगिंग में। मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि जिसमें मैं क्लास में घुसता था कि ये अपने सब्जेक्ट है। नहीं, कुछ भी नहीं। कोई ड्राइंग खराब। तो फिर रियलाइजेशन कैसे हुआ कि एक्चुअली कॉमेडी मेरा सब्जेक्ट है? मैं बता रहा हूँ ना, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना कि एक बच्चा स्टडीज में अच्छा नहीं है लेकिन पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है। मैं पेंटिंग भी अच्छी नहीं बनाता। मैंने कहा मेरे पास है क्या करने के लिए। तो फिर लाफ्टर चैलेंज आ गया था जब मैं छोटा था, तो मैं देखता था कि ये यार ये एक चीज़ है जिसमें पता नहीं लग सकता कि आदमी अच्छा है कि बुरा है। तो ये ट्राई करते, जैसे पेंटिंग खराब सामने दिख जाती है कि खराब बनाई है यार, रहने दे। आर्ट इज सब्जेक्टिव। आर्ट में भी लाइक सम आर्ट्स आर सब्जेक्टिव, कॉमेडी इज सब्जेक्टिव, लाइक बट डांस इज नॉट सब्जेक्टिव। डांस में आपको दिखता है कि ये खराब डांस कर रहा है, गाने में आपको सुनाई देता है यार बंद कर, लेकिन कॉमेडी में आप झूठ बोल सकते हो कि भाई अरे अभी आ रहा है, कर रहा है, तुमको समझ नहीं आ रहा है, वो सब आप कर सकते हो। मैं जोक इज वेरी इंटेलिजेंट एक्चुअली। पोएट्री इज आल्सो लाइक दैट कि आप सामने वाले को बोल सकते हो कि भाई मैं पोएट्री लिखती हूँ। हैं? इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में पोएट्री लिखती हैं आप? अरे भाई हो जाए इरशाद हो जाए भाई। एक मिनट, बिल्कुल नहीं। एक मिनट में जरा समझूं, जरा एक आध करिश्मा जी बताइए। आफ्टर द शो। अच्छा,
नहीं पोएट्री अच्छी चीज़ है। मैं बता रहा हूँ poetry आप अच्छी चीज़ है। नर्डी वाइब तो दे रही हैं आप, वो But सब I में read poetry पढ़ाई also. में अच्छी, स्पोर्ट्स में अच्छी। स्पोर्ट्स में बिल्कुल नहीं, स्पोर्ट्स में मैं सब्स्टिट्यूट थी। आई ओनली जॉइन बिकॉज़ ऑल माय फ्रेंड्स वर जॉइनिंग द सब्स्टिट्यूट हमको ग्राउंड में नहीं आने देते थे। मैं वो 12th प्लेयर थी। सब्स्टिट्यूट कौन सी स्पोर्ट में? फुटबॉल। बताओ भाई, फुटबॉल बिकॉज़ क्रिकेट टीम में ही थी, अदरवाइज आई वुड प्ले क्रिकेट, बी अ वेरी गुड क्रिकेटर। क्यों, ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि मैं क्रिकेट खेलती थी अपने बिल्डिंग में, ओह। यहाँ वहाँ। मुंबई में एक जगह है क्रिकेट खेलने की? हाँ, छोटी वो गली में। मिनी क्रिकेट। मिनी क्रिकेट। बट तो मुद्दा ये था कि आई वाज नॉट गुड एट एनीथिंग आई डू। तो मैं कहा कि फिर आप कॉमेडी लग रही है सही, फिर मैं कॉमेडी बहुत ज़्यादा देखने लगा, कंज्यूम करने लगा। मैं कहा ये एक चीज़ है जिसमें मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि ये मैं कर सकता हूँ। तो वो है कि और फैमिली ने क्या कहा, कॉमेडी करनी है? फैमिली जानती थी कि और कुछ करने लायक है ही नहीं, तो उन्होंने बोला कि तेरे से जो हो रहा है तू वो कर ले। बट मेरी मम्मी है, तो मम्मी वॉज वेरी सपोर्टिव, क्योंकि मतलब शी सॉ दैट आई एम फनी और शी इज ऑल्सो वेरी फनी। हाँ, शी इज ऑल्सो वेरी फनी। हाँ, हमारे घर में पूरा फैमिली इज वेरी फनी, लाइक पूरे टाइम हंसी मजाक। मम्मी के फ्रेंड्स वगैरह भी शाम को आते हैं, तो वही महफिल बाजी भोपाल वाली हंसी मजाक। तो दैट वाज द कल्चर आई ग्रू अप इन। तो दैट वाज माय जनरेशनल वेल्थ इज ह्यूमर, कि घर वालों ने को पैसे दिए नहीं, सिर्फ ये दिया कि कमबैक्स कैसे देने, मज़े कैसे लेने सामने वालों के। यही चीज़ आई है फैमिली के थ्रू, तो वही चल रहा है। तो भोपाल को मिस करते हो? Hi guys, I hope you're enjoying the podcast, but I'm going to stop you here because I've noticed that so many of you watch our podcast but don't subscribe. So please pause this video here and go and hit that subscribe button because it really helps us grow. And with your support, we want to bring you many more fantastic conversations. Thank you. And with that, let's get back to the podcast. तो भोपाल को मिस करते हो? हाँ, बहुत मिस करता हूँ। मेरे तो मतलब मेरे तो मैं क्या ही बोलूँ अब। मतलब अगर मैं एम्बिशंस और सारी चीज़ों को साइड रख दूँ तो मैं एक दिन भी भोपाल से बाहर नहीं बिताना चाहता। Really? और अगर मेरे दिमाग में अगर कोई इंसान घुस के मेरा एम्बिशंस और मेरे जो ड्रीम्स हैं और मेरे जो वर्क एथिक है हटा दे, तो मैं भोपाल में बढ़िया ज़िंदगी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो भोपाल और मुंबई की कंपैरिजन ड्रॉ कर ही लेते हैं अभी। मुंबई बहुत वर्क ओरिएंटेड सिटी है और हर इंसान को अपनी जवानी में यहाँ आना चाहिए। इट्स अ वेरी यंग people city. People who can like strive for more working hours and people जिनको और एस्पिरेशन है कि मेरे को और बेहतर करना है और बेहतर करना है और बेहतर करना है, उनको मुंबई आना चाहिए। एडजस्टिंग के लिए बहुत अच्छी सिटी है। आपका जब यंगर एज में यू लर्न हाउ टू एडजस्ट, यू लर्न हाउ टू, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो दोस्त हैं जो भोपाल में बहुत अमीर घरों से आते हैं, वो भी उनको यहाँ पे आके मुंबई में आके चीज़ें सीखनी पड़ती हैं कि हाउ टू मैनेज हाउस होल्ड, हाउ टू लिव इन अ, जैसे भोपाल में अगर आपका बंगला है बड़ा, तो यू हैव अ बिग एज हाउस, यू हैव अ गार्डन, यू हैव अ लाइक अ पीछे क्यारी और टेरेस पे आपका बास्केटबॉल कोर्ट है और ये। बस बॉम्बे में यू कम एंड यू लिव इन अ 3 BHK विद अ स्मॉल हाउस, स्मॉल मैच बॉक्स। तो वो मुंबई टीचेज यू दैट एंड यू वॉलंटरली लिव इन दोज काइंड ऑफ कंडीशंस, क्योंकि आपको अपना जो है ड्रीम साथ में दिख रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। लोग बाग कहते हैं कि अगर तो बॉम्बे टीचेज यू हाउ टू बी फोकस्ड, कि नो मैटर आपका घर कैसा है, नो मैटर आपको कितनी देर लगती है ट्रैफिक में, नो मैटर आपके घर के बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको दिन भर आवाज़ आ रही है, लेकिन आप सुबह उठते हो और आप अपने ऑब्जेक्टिव को लेके इतने फोकस्ड हो कि बाकी सारी चीज़ें हम यू ऑल्सो नो मुंबई अगर कोई ऑब्जेक्टिवली देखे दूर से, वो कहे कि ये यहाँ क्यों रहते तुम लोग, इतनी छोटी सड़कें हैं, इतने जो है इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना परेशान, बट दे डोंट नो व्हाट मुंबई ऑफर्स टू अस। एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ वर्क, द अमाउंट ऑफ पीपल इतने वार्म है, इतने अच्छे सुंदर लोग हैं आसपास, कोई रोड रेज नहीं, कोई परेशानी नहीं, इतने एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। मुंबई में कोई भी काम आप बोलो वो आपका हो जाएगा। बट ऐसे एडजस्ट करने में इन बॉम्बे स्पेशली लोगों को टाइम लगता है और कई लोग एडजस्ट कर ही नहीं पाते फॉर श्योर। हाँ, ये तो है, टाइम तो लगता है शुरू में। आई हैव फ्रेंड्स हु लाइक इट इज जस्ट टू फास्ट, मतलब बहुत ही चीज़ें लाइक इट गोज फ्रॉम 0 to 100 in 1 minute। हाँ, कोई भी चीज़ मतलब एक दिन आइडिया है, कल हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हाँ, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। इट इज लाइक वेरी वेरी डायनामिक। पॉडकास्ट पे तो रुक जाना चाहिए कुछ लोगों को। मतलब पॉडकास्ट का तो आइडिया आया तो थोड़ा 1-2 दिन मुंबई वाले स्पीड से ना भी चले तो कोई बात नहीं। क्या पता कुछ बेहतर आइडिया आ जाए। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू। आप तो पहले से चला रहे हो ना, ये बागड़ा आने से पहले से चल रहा है आप लोगों को। आप ही लोग तो कल्प्रिट हो। आप ही लोगों को देख के बाकी सबने माइक लगा दिए। मैं नहीं थी, रणवीर था पहले। भाई ये सभी लोग मेरे ये भाई क्या बोलूं मैं, ओशीवारा में इतने स्टूडियोज है ना जिसमें ये ऐसे वाले माइक। तो एक कमेंट था रेडिट पे, व्हिच आई वाज दिस इज टू क्या माइक वाले भैया को प्राइस बहुत ही बढ़ानी थी भाई, इस पे जीएसटी डालो आप यार। और निर्मला ताई को टैक्स और ड्यूटी बढ़ानी चाहिए सिर्फ माइक पे और कैमरा पे।
So what have you spoken about in previous podcasts जो हम अब आज बात करेंगे? एवरीथिंग, कुछ चीजें तो बना के बोलना पड़ती है मुझे तो ये खत्म हो गया है मटेरियल, नाउ आई हैव टू मेक अप स्टोरीज। या 7th क्लास वाज टफ, कुछ याद ही नहीं है। मैं आई टेल माय रोमांटिक स्टोरीज फ्रॉम माय स्कूल डेज एंड पीपल आर लाइक ऐसी कोई लड़की नहीं थी हम। मैं कहा चुप, बताना नहीं, मुझे पॉडकास्ट पे कुछ नया बताना है। और क्या, प्रेशर में आ गए हो अभी देखो आप। So which podcast do you actually watch? सच में बताओ, you don't have to take my name, but if you want to say, you can say also watch it. मैं झूठ बोल दूंगा आपसे कि मैं आपको देखता हूँ करिश्मा जी, अच्छा, मैं आपको देखता हूँ, आपको पॉडकास्ट नहीं। जो स्निपेट रील। Tell which podcast do you watch? मैं आई डोंट वॉच एनी पॉडकास्ट। Any podcast? कोई podcast नहीं कोई अभी podcast- तक? मैं सिर्फ जो स्पेसिफिक लोग हैं वो अगर किसी पॉडकास्ट पे जाते हैं तो मैं उन लोगों को देखता हूँ कौन? कि जैसे जावेद अख्तर साहब हैं, अगर वो किसी पॉडकास्ट पे जाएं, हाँ। या जाकिर भाई किसी पॉडकास्ट पे जाएं तो जाकिर भाई क्या बात कर रहे हैं, तन्मय भाई किसी पॉडकास्ट पे जाएं तो क्या बात कर रहे हैं, मेरे दोस्त लोग अगर जाते हैं तो क्या बात कर रहे हैं, मेरे बारे में तो कुछ गलत सलत नहीं बोल रहे हैं, वो देखने के लिए देखना पड़ता है, बाकी तो आई डोंट तो वॉच। मेरा ये तो 0 out of 3 है, क्यों? हमने इन्हें किया ही नहीं है। तो अब मुझे कर रही है ना, तो कोई बात हाँ, नहीं है। तो अभी लोग देख लेंगे। हाँ, My brand value will also go up. नहीं Comedians हम में। हमसे कहाँ ब्रांड वैल्यू आपकी बढ़ रही है, आप तो बड़े लोग हैं। करिश्मा जी कोई बात नहीं। Okay, now tell me. क्या? Dating कैसे अलग था भोपाल में और बॉम्बे में? भोपाल में आसान था। वो 7th grade वाली स्टोरी बिल्कुल मत बताना क्योंकि fully made up है। नहीं, लेकिन 8th क्लास में बहुत चीज नहीं, भोपाल में डेटिंग इज काइंडा इजी, Easy. क्योंकि एक तो बहुत तब हम बेरोजगार भी थे ना, तो व्हेन यू आर अनएम्प्लॉयड एंड आउट ऑफ वर्क देन यू आर अ बेटर लवर। कभी किसी फालतू फ्री आदमी का ब्रेकअप थोड़ी होता है, ब्रेकअप तो उसी का होता है जिसका काम चल रहा है। हाँ, कि व्हेन तो ब्रेकअप, मेजर फेजेस ऑफ ब्रेकअप कब है, जब स्कूल से कॉलेज में जाते हैं लोग बाग, तो एवरीबॉडी गेट्स बिजी इन देयर लाइफ, और फिर वो और फोन पे बातचीत, नए लोग मिलते हैं, नए लोग etc. मिलते हैं, और ये वो, और पुराने वालों से आप कहते हो कि अरे नहीं चल रहा है, ये वो बेसिक चीज़ें, या फिर कॉलेज के बाद जब आपकी जॉब लगती है तब आपका ब्रेकअप होता है, या फिर शादी हो जाती है आपकी किसी से तो आपको ब्रेकअप करना पड़ता है पिछली से, वो सब चीज़ें हैं। भोपाल में इट्स वेरी इजी बिकॉज आई वाज आउट ऑफ वर्क, आई हैड नथिंग टू एल्स टू डू, तो बिल्कुल फुल आशिकी है ना आपकी, या आप कॉलेज से आके आशिकी कर रहे हो, कॉलेज में भी दिन भर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, तो यू कैन टेल दैट पर्सन हाउ मच आई थिंक अबाउट यू, एंड यू टाइम कैन, बहुत ही रहता है, कुछ और करने को ही नहीं ना, एंड आशिकी इज द ओनली थिंग विच डज नॉट रिक्वायर मनी, मतलब आपको प्रेम करने के लिए किसी के दिमाग में तो पैसे नहीं चाहिए, तो हम दिन भर प्रेम करते थे, और फिर सामने वाले को जब आप इतना सोचने के बाद बताओगे, इतने थॉट से आप आओगे, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ जेन्युइनली करता है ये प्यार, उसको नहीं पता कि आप फोकट हो, 8 घंटे आपके पास काम ही नहीं है तो आप यही सोच रहे हो, तो फिर वो इसलिए भोपाल में आशिकी ईजी थी। ऊपर से भोपाल में जो है, भोपाल इज़ अ वेरी रोमांटिक सिटी बिकॉज वी हैव 14 लेक्स, देन आर्ट बहुत रिच है भोपाल में, तो यू हैव प्लेज टू वॉच, यू हैव कल्चरल फेस्टिवल्स गोइंग ऑन, you have like very good handloom sales going on all the time, so you have a lot of activities to do as a romantic thing rather than जैसे मुंबई में या फिर कहीं और शहर में आपको ढूंढना पड़ती है कि यार सिंपल एक डेट पे जाने के अलावा और कौन सी एक्टिविटीज जो की जा सकती हैं विथ योर रोमांटिक पार्टनर, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ से पेन पेंट हो रहा है, कहाँ जो है वो क्या क्या होता रहता है, अलग अलग चीज़ें। So which interesting activities have you gone? कहाँ पे गए हो बॉम्बे में, प्लीज बता दो। यार मुंबई में 2-3, अभी तो मैंने एक डेटिंग शो बनाया था, तो वो शो बनाने का मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि आई हैव टू गिव 8 डेटिंग आइडियाज टू पीपल, तो उसमें एक था कुकिंग डेट, यू कैन लाइक कुक टुगेदर, बेक टुगेदर, देन यू कैन गो टू अ जिम टुगेदर, दैट्स अ वेरी नाइस डेट। ओके, आप सही नहीं है डेट? नहीं, जिम डेट इज टू मच। क्यों? Because I like looking a certain way on dates. करिश्मा जी अब फिर आप बोलेंगी वो बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जिम में खराब लगेंगे यार। नहीं, मैं hair has to be there, makeup, मैं मेकअप पहन के जिम तो नहीं जाऊंगी। बट आपका वो ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलता, नहीं आप कभी नहीं गई जिम? नहीं, मैं जिम जाती हूँ। नहीं जिम नहीं, अरे जिम मतलब विद no gym dates. नो जिम डेट्स, योगा? Yoga is still fine. योगा में मेकअप करके जाओगे आप? नहीं, मेकअप नहीं, but that's like you know natural glow. तो जिम में नहीं आएगा ना? नहीं, वो that way high intensity हो जाता है ना। ओके, देन वी डिड अ पेंटिंग डेट, सो वी लाइक एक पूरी वॉल लेके, द डेट हैड, जो 2 लोग डेट पे गए थे, दे हैड टू लाइक डू स्प्रे पेंटिंग टुगेदर। ये कौन सी वॉल पे है? इन बॉम्बे? इन बॉम्बे, हाँ वो मिलता है, लाइक यू गेट लाइक यू कैन लाइक एनरोल एंड यू गो एंड डू दोस थिंग्स, तो यू डू वो थिंग्स होती हैं, टेडी बियर पेंटिंग होती है, कैंडल मेकिंग होती है टुगेदर, यू गो एंड मेक कैंडल्स टुगेदर, फिर ऐसे करके हमने बहुत सारी एक्टिविटीज निकाली थी, तो मैं खुद जिन पे गया हूँ, मैं
bowling करने जाता हूँ. Bowling is a nice fun date. Right. Arcade, I love arcade dates. हाँ, fun. Arcade dates are very fun. और ओल्ड स्कूल होता है. ओल्ड स्कूल होता है, उसमें वो सब भी कर सकते हो आप कि आप उसके लिए जीत लो वो प्राइस टेडी. अभी तो टेडी मिलता है प्राइस. मिलता है. मेरे घर पे आप देखें तो एक पूरा सेक्शन है जिसमें वो मेरे को मतलब वो मेरा पैशन है जिंदगी का कि आई गो टू आर्केड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आई विन दोस बिग टेडीज एंड आई कीप देम. ओह वाओ. और अगर मैं किसी के साथ हूँ तो फिर मैं उनको दे देता हूँ. अच्छा, वाओ. ओके. टेडी जीतना मतलब मेरा जिंदगी का लक्ष्य है. मैं इतने बड़े, अरे मैं जर्मनी से इतना बड़ा टेडी जीत के लाया अक्टूबर फेस्ट से. कैसे फ्लाइट में लेके आया भाई दबोच के. Really? अरे हम लोग अक्टूबर फेस्ट में थे और हमने बियर पी 2 मग्गे भर के बड़े बड़े और हम वी वर लाइक 11 पीपल और हमने वो कभी मेरे से होश में हुआ ही नहीं है कि वो 3 कैन रखे रहते हैं. यू लाइक यू हैव टू ब्रेक इट. हाँ नहीं बॉल फेंक के वो तीनों कैन एक साथ में गिराना तो वो हो गया. उसने इतना बड़ा टेडी दे दिया हमको और हम लेके आए. छोड़ेंगे क्यों जर्मनी में. भाई साहब मजा आ गया वो टेडी लेके आ गया. फिर अभी मैंने इमेजिका में भी जीता इतना बड़ा टेडी, ऐसी कुछ बास्केटबॉल वाले सीन में. मेरे को बहुत आई लव दैट. तो आर्केड डेट्स मेरी तरफ से जो आपका आंसर है वो आर्केड डेट्स है. आर्केड डेट्स द बेस्ट डेट. हाँ आप बताएं एक आध कोई कॉन्सेप्ट डेट का क्या हो सकता है. पॉटरी डेट. हाँ पॉटरी डेट भी है, हमारे शो में भी है पॉटरी डेट. यार मेरा नाउ सी यू डिडंट से इट वाज माइन ओरिजिनल था. हाँ बट शो में है लेकिन पॉटरी डेट. लेकिन पॉटरी डेट में यार वो मशीन आवाज करती है बहुत ज्यादा. हाँ है ना, ये बात नहीं कर मेरे सकते. जेन्युइन प्रॉब्लम है ये. हाँ. और पॉटरी एक बार में आप सीख भी नहीं सकते तो खराब बनता है वो. You can go to अगर दोनों लोग को इंस्ट्रूमेंट आता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, you can go to a studio. देखो दोनों लोगों का अगर इंस्ट्रूमेंट आता है तो वो सिंगल तो नहीं होने चाहिए. I'm just learning guitar, so you know. मुझे कूल बन के ये फैक्ट देना था. अच्छा कि दोनों लोग आप गिटार सीख रही हैं तो सामने वाला क्या सीख रहा है. पियानो. ठीक है साहब. You know, ओके. हम बैंड बनाएंगे कूल होके. ऐसे मेरी स्किल सेट काफी वेरीड है. मैं तो शुरू से कह रहा हूँ आप नर्डी हैं भाई. नर्डी क्यों यार. क्रिकेट देखना नर्डी नहीं होता. देखने नहीं, क्रिकेट देखने की बात नहीं कर रहे हैं. मैं अच्छा ओके. जो आपने ये स्केच पेन गिनाया हमको, जो ये गिनाया अब आप कह रही हैं कि अगर आपको डेट पे जाना है तो पहले 3 महीने कोर्स करो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का. ये कैसी बात है. पहले आप जाइए वहाँ पे क्लासेस जाइए शाम को रोज. हाँ और A+. यार ये कैसी बात है. A+ ग्रेड इंस्ट्रूमेंट सिखाने में. गिटार में कोई A+ देता है क्या. नहीं A+ नहीं बट यू नो कि अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है. बट गिटार पियानो तो साथ में जाता ही नहीं. जाता है. कहाँ जाता है गिटार. जाता है. अकूस्टिक इट्स गुड. और पियानो मतलब वो वाला ओरिजिनल बड़ा वाला ग्रैंड पियानो. हाँ क्या बात. इट्स अ गुड आइडिया. बट वैसे भी मेरा आंसर पॉटरी था which was in your original list but वो आंसर. But pottery is a pottery date romantic? It's not romantic, it's cool. It's at least different ना. नहीं तो what is only वरना वही same ही honey चीज. chili potato और Exactly same ही iced चीज. coffee, iced americano. So a little bit of you know. What about dating apps? सही है, मेरे को तो सही लगता सही है. I love it. What is your bio on your dating? My bio is ताउम्र तन्हा रहना होगा. इसका मतलब कि मैं हूँ यहाँ पे लेकिन हमको सबको पता है कि हमको जिंदगी भर जो है अकेले रहना है. That's the truth of life. So do women ask you कि इसका मतलब क्या है? हाँ तो फिर मैं बोलता हूँ मिलें जरा, मैं बताता हूँ आपको. नहीं. And do people ask you, do women ask you कि are you faking it? हाँ बहुत टाइम तक कि you are not कुल्लू. हाँ बहुत टाइम तक ऐसा होता है. तो how do you prove it? तो अब तो मैं कुल्लू हूँ. हाँ तो फिर वॉइस नोट आजकल आ गया है तो हाँ. तो आप वॉइस नोट भेजें तो मोस्टली. ये कौन सा डेटिंग ऐप है? अब एडवर्टाइज करना है क्या? हाँ नहीं मैं मोस्टली हिंज आई लाइक हिंज. ओके हिंज. क्योंकि हिंज पे आप प्रॉम्प्ट्स पे बात करते हो. हाँ तो प्रॉम्प्ट्स पे आपको सामने वाला इंसान तो पता चली जाता है कौन है. अच्छा. तो इट्स रादर देन लाइक random swiping on somebody else's profile. Hinge पे you can like swipe to the prompts कि भाई आपको ये तो पता ही है कि इंसान के एस्थेटिक क्या है. आप उससे बात कर सकते हो. और आपके लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है कि the girl says this ये तो रेड फ्लैग है, मुझे नहीं करना. मैं एडजस्टिंग चला लेता हूँ रेड फ्लैग्स. कोई रेड फ्लैग रेड फ्लैग कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन फ्लैग में. आप आजमाएं मुझे, मैं तो चला लेता हूँ. मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मैं ये रेड फ्लैग में. हाँ बस वो है कि बोरिंग होते हैं कुछ लोग. अच्छा. सबसे बोरिंग डेट कौन सा था? अरे बहुत बचपन की बात है, पुरानी बात है ये. बहुत ही मतलब मैं डेट पे गया और उन्होंने 4-5 घंटे मुझे बोलने ही नहीं दिया और अपनी कहानी सुनाई अपने परिवार की, अपने ऑफिस की, अपने बॉस की, अपने एक्स बॉयफ्रेंड की. और एक भी कहानी इंटरेस्टिंग नहीं थी. तो वो कुछ नहीं हो रहा था कहानी में. फिर डेट बॉयफ्रेंड था फिर नहीं था, घर वाले अजीब थे फिर ठीक है, फिर अजीब थे फिर ठीक है. अरे कुछ कहानी में वेरिएशन ले आओ, कुछ ट्विस्ट तो ले आओ. मैं 4 घंटा वहाँ बैठा हूँ और वो जाने भी नहीं दे रही.
मैं 1 घंटे बाद बोला कि चलो अब हो गया निकल, अरे ये वाली कहानी सुनो, ये सुनो, और मैंने कुछ भी नहीं बोला 4 घंटे उस डेट में। तो बोरिंग लोग से थोड़ा मेरा मतलब, मेरे को लगता है कि मजेदार इंसान तो होना चाहिए कहीं कुछ भी हो। बाकी सब चीजें मैं चला लूंगा, एडजस्ट कर लूंगा कि भाई माउंटेन पर्सन, बीच पर्सन, और लाइफ में हंसी मजाक होनी चाहिए। हाँ मतलब डेट पे आप 2 घंटे निकाल के गए अपने काम से, तो कम से कम कन्वर्सेशन तो फन होनी चाहिए। तो ये व्हाट डू यू लुक फॉर? आइडियल पार्टनर जो कहते हैं ना, लोग बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बकचोदी, अच्छा, बकचोदी इज माय प्रायोरिटी। रियली? अरे बकचोदी के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। मेरे को बस ये चाहिए कि घर में हंसी मजाक होता रहे, मैं कहीं से लौट के आऊँ, घूम के आऊँ, सामने वाला इंसान कहीं से लौट के आए तो पहले एक दूसरे के साथ बैठें और 1 घंटे बिचिंग करें, लोगों की हंसी मजाक करें, अपना डिस्कस करें लाइफ के बारे में, और इनसाइड जोक्स होने चाहिए कम से कम 500 जो दुनिया में कोई नहीं समझता, हम दोनों समझते हैं सिर्फ। हाउ स्वीट। दैट्स बकचोदी इज माय टॉप प्रायोरिटी। ये मैंने मतलब थ्रू आउट माय लाइफ ये करा है कि मतलब मेरे फ्रेंड्स और हम में भी द ओनली थिंग विच बॉन्ड्स अस इज बकचोदी। तो ऐसी लड़की मिली है? नहीं यार, अभी तक नहीं। मतलब होगा है, होगा होना तो चाहिए। अब ये तो सोच के जी रहे हैं, वरना तो क्या ही है, ऐसा तो फिर क्या ही है। योर बायोस तो इतना इंटेंस, वो तो अब क्या ही है, वो तो थोड़ा वो वाली इमेज भी देनी पड़ती है ना लड़कियों को कि होपलेस है ये, आई विल गिव हिम होप। लड़कियों को होती है ना टेंडेंसी फिक्स हिम वाली, वो उसको केटर करने के लिए है वो। और व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन ये जो सिचुएशनशिप्स है, ये जो ब्रेड क्रम्बिंग है, आर यू अवेयर ऑफ ऑल दिस जेन जी? जी मैं बिल्कुल अवेयर हूँ, और क्योंकि मतलब कॉमेडी में तो होना ही है। कॉमेडी में नहीं अवेयर, और मैं जिंदगी भी जीता हूँ ना, तो ये सारी चीज़ों में अवेयर हूँ। ये सारी चीज़ें थी पहले भी, यही थी, बस इनको जेनजीज को आदत है, मतलब मैं भी एज बीइंग अ काइंड ऑफ जेनजी मिलेनियल काइंड ऑफ जेनजी मिलेनियम का मिक्स। हाँ मतलब मैं मतलब ऑलमोस्ट एज के हिसाब से जेनजी हूँ, बट हरकतों के हिसाब से बूमर और मिलेनियल में बीच में कहीं आता हूँ। तो ये सारी चीज़ें पहले भी थी, घोस्टिंग पहले भी होती थी। पहले तो और कैसी घोस्टिंग होती थी, आपने चिट्ठी भेजी, सामने चिट्ठी आई नहीं, हो गए घोस्ट आप है। आपने किसी को बोला यहाँ पे मिलना लाल टंकी पे, सामने वाला मिले नहीं 3-3 महीने, तो घोस्टी हुआ है ना आप, बस उसको टर्म नहीं दिया हुआ था। ब्रेड क्रम्बिंग, भाई ब्रेड क्रम्बिंग तो सबसे ज़्यादा पहले चलती थी कि इंसान छुट्टी पे चला गया, तब मैसेज में बात होती थी, तो अब मैसेज में रिप्लाई आ रहा है, मैसेज में 3-3 घंटे 4-4 घंटे में, तो वो ब्रेड क्रम्बिंग ही तो है। अभी क्योंकि हम इंस्टेंट रिप्लाई कर सकते हैं और सामने वाला हमको लेट रिप्लाई करता है या थोड़े दिन में रिप्लाई करता है, तो हम कहते हैं ब्रेड क्रम्बिंग चल रही है। तो इसको टर्म दे दिया इसको। और इसको जो है हर पुरानी जनरेशन को बहुत मजा आता है ये बोलने में कि हम बहुत अच्छे थे, ये देखो गलत सब कर रहे हैं, जबकि पुरानी जनरेशन के भी कांड बराबर ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं कि तब सब बराबर चल रहा था, तब भी झगड़े चल रहे थे, तब भी 3-3 बजे रोते थे लोग फोन करके, तब भी सारी चीज, तब भी घर वाले मैसेजेस पकड़ रहे थे, तब भी घर वाले डांट रहे थे, तब भी फोन छुन रहा था, सारी चीजें हो रही थी, बस जेनजीज को बोलने के लिए कि ये लोग तो ये करते हैं, इन लोगों को देखो ये चलता है। सिचुएशनशिप क्या है? सिचुएशनशिप लोगों ने अब बना दिया कि सिचुएशनशिप जो है बहुत गलत चीज़ है। भाई आप डेट किसी सामने वाले को या तो पहले वाली हरकत करो कि मिले 2 दिन, तीसरे दिन कह दिया आई लव यू। अब आपने समझा ही नहीं सामने वाला इंसान है क्या। ये पहले होता ना कि स्कूल कॉलेज में कि पहले आई लव यू बोलते थे, फिर बात करना चालू करते थे। कि अरे पहले समझो तो कौन इंसान है, बातचीत है, तो वो समझने की स्टेज को सिचुएशनशिप का नाम दिया हुआ है। बट डू यू थिंक कि लव की जनरेशन अब गई? नहीं है, अभी तो सबसे ज़्यादा लव हो रहा है, सबसे बेहतर लव अब हो रहा है, क्योंकि अब आप सामने वाले के सारे पक्षों जो है मतलब मैं ज़्यादा हिंदी बोल दूंगा, बट सामने वाले के सारे एस्पेक्ट्स को आप जानते हो, एंड उसके बाद आप सामने वाले से प्यार करते हो। पहले के ज़माने में जब आप इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे एक दूसरे से, या फ़ोन पे बात करते थे, तो फ़ोन पे आप दिन में बात कर रहे हो एक बार, आधा घंटा 1 घंटा, तो सामने वाला प्रिपेयर्ड है कि इस 1 घंटे में क्या बात करनी है। अभी आप दिन भर बात कर रहे हो सामने वाले से, अभी आपको सामने वाले की एक वल्नरेबिलिटी पता है, एक मूड स्विंग पता है, एक परेशानियां पता है, एक बारीकी पता है, उसके घर में क्या क्या दिक्कतें हो रही है। यू आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू ईच अदर। करेक्ट। सो नाउ कम्युनिकेशन तो बहुत ही है, so it's very easy to snap out of love right now, and people who are sticking are like proper lovers right now, क्योंकि आपको सामने वाले की एक एक हरकत पता है, उसके बाद भी आप सामने वाले से प्यार करते हो। और किसी भी इंसान में पूरी हरकतें तो अच्छी होती नहीं, कुछ तो पहले ये होता था कि बाकी चीज़ें आपको सामने वाले के बारे में पता नहीं रहती थी, तो आधे टाइम तो आप इमेजिनेशन में प्यार करते थे, उसके बाद वॉइड में प्यार करते थे कि आप उसको मिलने की उम्मीद में ही आप खुमारी में हो। बट अभी आप मिल रहे हो और आपको पता चाहिए सामने, आप वेकेशन पे जा रहे हो, आपकी लड़ाई हो रही है, आप लड़ाई सॉर्ट कर रहे हो पहली बार, तो अभी के लोग जो प्यार कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे प्यार कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादा ब्रेकअप्स भी होते हैं अभी। बिल्कुल, और ब्रेकअप होना कोई बुरी बात थोड़ी है। आप खराब इंसान के साथ रहने से अच्छा ब्रेकअप करो। आप खराब कितने लोग हैं जो आप भी देखते होगे आसपास,
कॉलेजेस में भी आप देखते होगे या दुनिया में भी देखते होगे, लोग खराब लोगों के साथ हैं, पूरा खराब कर लिया। वो सोचते हैं ना इसके साथ क्यों है, आपको शक्ल पे दिख रहा है उनकी कि वो चिढ़ते हैं एक दूसरे से सुबह शाम। हाँ। आप किसी दोस्त से मिलेंगे, वो पूरे टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बिचिंग कर रहा है, किसी बंदी से आप मिल रहे हो पूरे टाइम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बिचिंग कर रहे हैं। आप उनको लेके नहीं जाना चाहते कहीं, क्योंकि यहाँ जहाँ जाएंगे लड़ाई करते हैं। आप होता है ना कि आप अपने दोस्तों को, आपको पता ही है कहीं भी जाएंगे लड़ने लगेंगे, फिर इनकी लड़ाइयाँ सॉर्ट कराओ। तो ऐसे आप रिलेशनशिप में रह के आप सोचो ना, आपका कॉर्टिजोल, अब तो साइंस हमको पता है कि आप अगर दिन भर आप स्ट्रेस में हो या आप रिलेशनशिप में पूरे टाइम आपके दिमाग में माइंड गेम चल रहा है कि ये बोलेगा तो मैं ये बोल दूंगा, मैं ये ऐसा कर दूंगा, पिछली बार इसने ऐसा बोला था, अब ये करूँगा। अगर आपके दिमाग में यही चल रहा है तो फिर वो कैसा रिलेशनशिप हो? ब्रेकअप करो, निकलो भाई वहाँ से। मैं तो रिलेशनशिप भाई, आपको जिस मोमेंट ऐसा लगे कि नहीं जम रहा है, मतलब मैं बिल्कुल उसमें हूँ कि यू शुड ट्राई, यू शुड गिव ईच अदर चांस, यू शुड वर्क ऑन द रिलेशनशिप, हाउ टू मेक द रिलेशनशिप बेटर। बट एक टाइम के बाद अगर आपका वो मेंटल हेल्थ पे आने लगा है, निकलिए भाई। तो ब्रेकअप में कोई बुराई नहीं है। हाँ, बुराई नहीं है, बस ऑप्शंस भी अभी ज़्यादा ही है, क्योंकि ब्रेकअप कभी भी ऑप्शंस की वजह से नहीं होता। आदमी, इंसान हमेशा जो है एक इंसान पे रहना चाहता है, अगर उसको मतलब इनर्शिया का मूल्य कि अगर हमको एक जगह रोक दोगे तो हम रुकेंगे। बट वही है कि ब्रेकअप हमेशा आपके दो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग और दो लोगों की प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। जो कहते हैं कि नया इंसान आ गया तो ब्रेकअप हो गया, वो नया इंसान आया तभी जब पुराने में ठीक नहीं चल रहा था। करेक्ट, एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स अगर पुराना ठीक चल रहा होगा तो नया इंसान कैसे आ जाएगा आपकी जिंदगी में? तो नेशन वांट्स टू नो, कुल्लू, हाउ सून इज टू सून टू से आई लव यू? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपका जेन्युइनली लव यू हो तो बोलने की जरूरत ही नहीं। मतलब एनी टाइम इज सून, बट आई लव यू इज सच अ, क्योंकि हमारे जब हम छोटे होते थे या हम जब बड़े हो रहे थे तब तो जो मरता है कि पहले आई लव यू बोल दो और उसके बाद बाकी आगे समझो इंसान को कि कैसा इंसान है, वो अलग बात है। बट मतलब डू यू थिंक आई लव यू इज सच अ बिग थिंग कि उसके बारे में इतना सोचा जाए कि भाई कब बोला, पहले बोलना चाहिए, बाद में बोलना चाहिए? बहुत सोचते हैं। हाँ, और वो थोड़ा ये भी हो जाता है ना कंपटीशन कि मैं पहले क्यों बोलूं। नहीं मैं तो बट मेरा मुद्दा ये कि लोग उसमें रहते हैं कि अभी तुम लोगों का रिलेशनशिप क्या चल रहा है, आई लव यू हो गया है कि नहीं। हाँ। मतलब उससे वो होगा आपका कि सीरियस है। हाँ, सीरियस है। बट हाँ ठीक है, पता नहीं, मेरा ज़्यादा ओपिनियन नहीं, बट आई लव यू बोल देना चाहिए। मैं तो ऐसे जनरली अपने दोस्तों को भी बोलता रहता हूँ। और लार्जली एक्सपीरियंस कैसे रहा है डेटिंग? अच्छे लोग मिले ज़िंदगी में, अच्छे लोग, खूबसूरत लोग मिले। सब लोगों ने बहुत, मतलब द पीपल हैव बीन एक्सट्रीमली फनी, नाइस। मेरे को किसी ने परेशान नहीं किया कभी। So that's good. हाँ, good news कि ऐसे लोग मतलब वो आगे it couldn't convert into a full-fledged relationship, वो because उनके जीवन में अलग चीज़ें, हमारी ज़िंदगी में अलग चीज़ें, तो वर्कआउट नहीं हो पाया। लेकिन ऑलवेज अ वेरी नाइस camaraderie and funny and humor and जो मेरे को चाहिए जीवन से। तो अगर हमें समराइज करना होगा कि वेयर इज कुल्लू इन लाइफ टुडे, कि करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, एस्पिरेशन वाइज, क्या कहेंगे आप? करियर बहुत अच्छा चल रहा है अभी फिलहाल, और आई हैड बीन वर्किंग सिंस 8 years टू गेट व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ, थोड़ा बहुत। तो अभी तो मेरा पूरा फोकस, मैं सुबह उठता हूँ, मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि आज क्या काम की चीज़ है, क्या है। तो अभी राइट नाउ इसलिए मैं रिलेशनशिप में भी नहीं हूँ अभी किसी के साथ, क्योंकि मैं सामने वाले के लिए इमोशनली अनअवेलेबल नहीं होना चाहता। क्योंकि जब मुझे खुद ही पता है कि मैं नहीं हूँ इतना फोकस्ड हूँ, और मेरे को सिर्फ अभी, क्योंकि मेरे को आई हैव, जो मैंने उम्मीद की थी चीज़ें मिलने की, या जो मैंने कोशिश करी थी कि ये मिल जाए, आई एम गेटिंग स्लाइटली ऑफ दैट। तो आई वांट टू फुल गियर देयर। तो एग्जांपल जो यू लाइक उम्मीद होगी कि ये होगा मेरे लाइफ, ये भाई ऐसे पॉडकास्ट पे बुलाया जाएगा, ये सब सोच के ये बिग लाइफ नहीं आपके नहीं, ओवरऑल ऐसे जो अच्छे पॉडकास्ट हैं देश के उन पे बुलाया जाएगा। ओवरऑल में पॉडकास्ट अच्छा है देश, तो वही तो कह रहा हूँ मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप तारीफ भी सही नहीं है, आपको रोस्ट भी सही नहीं, मैं क्या करूँ? अब पियानो ही सीखना पड़ेगा तभी हो पाएगा कुछ। भोपाल में कोई सिखाने वाला ही नहीं है पियानो क्लासेस मिल जाते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे कोर्सेज बहुत है। भेजिएगा लिंक, देखें जरा क्या है। बट हाँ, तो देन व्हिच अदर अपॉर्चुनिटी? ये अपॉर्चुनिटी, ये सपने देखे थे कि ये होगा तो लाइफ विल बी। टूर करने का सपना पहली बार अपने, पहले हम भोपाल से चालू किया, 4 लोग 5 लोगों में शोज करते थे, छोटे छोटे शोज करते थे। मैं बड़े कॉमेडियंस का शोज प्रोड्यूस करता था फॉर देम। आई यूज्ड टू लाइक बुक वेन्यूज फॉर देम व्हेन दे यूज्ड टू कम टू भोपाल। फिर मैं टिकट काउंटर पे बैठता था, टिकट देखता था कि वो इन्होंने इतनी टिकट बेची, इन्होंने इतनी टिकट बेची। तो आई यूज्ड टू थिंक कि कभी मैं भी ऐसा होऊंगा। मैं अब जब अपने टूर पे वो सेम वेन्यूज करता हूँ जिनमें मैंने शोज प्रोड्यूस किए, तो दैट्स सच अ नाइस थिंग कि मैं अभी भी उन वेन्यूज में जाके आई डोंट फील दैट कंफर्टेबल, क्योंकि मैं इनमें एज अ वॉलंटियर आया था इन वेन्यूज में, या इन वेन्यूज में एज अ मैं ओपनिंग एक्ट आया था। तो आई ऑलवेज फील कि ओ आई एम सिटिंग इन द सेम ग्रीन रूम एंड इट्स माय शो, सो वो बहुत अच्छा लगता है। तो दैट्स अ वेरी थिंग। तो मेरा पूरा, आप मेरे से कभी भी बात करोगे तो आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट वर्क, आई एम दैट
इरिटेटिंग गाय हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट वर्क, हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब इस महीने का ये टारगेट है, अब इस महीने का टारगेट है. तो राइट नाउ वो फेज चल रहा है. तो इसलिए मेरे को पता है कि आई एम वेरी अनडेटेबल राइट नाउ. बिल्कुल ही अनडेटेबल चल रहा है इस वक्त. So how do you feel lonely? हाँ. तो बट आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव Okay. पीपल अराउंड मी, आई हैव लॉट ऑफ वर्क. तो लोनली तो पार्ट ऑफ लाइफ है. really? वो लोनली तो रिलेशनशिप में भी फील कर सकते हो आप. हाँ, 100%. और तब तो आपके पास एक झूठा आसरा है कि इंसान है सामने, और फिर आप लोनली फील करोगे तो और बुरा लगेगा. That's even तो worse. आई डोंट वांट टू गिव एनीबॉडी अ झूठा आसरा Hmm. कि आई एम देयर, जबकि मुझे पता है कि आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माय करियर राइट नाउ. और what do you want to build? कि you know लोग कहते हैं कि ये एक गोल है और कोई वहाँ goal पे नहीं. गोल नहीं है. कोई गोल नहीं, बस जस्ट गेट अप एंड वर्क. Get up and work. ठीक है. और what is the most exciting project अभी? फिल्म करी, बहुत अच्छा लगा, मजा आया. Yeah. या जस्ट डिड फिल्म. जुनैद खान के हाँ, जुनैद भाई. और यू आर सेइंग कुल्लू से मुझे हंसा रहा था जब उसकी वो महाराज फिल्म आ रही थी ना. मैं बहुत स्ट्रेस यार वो पूरे टाइम दिखते थे हमारा, हम लोग रोज उनके बहुत मजे लेते थे. भाई आज पिक्चर होगी रिलीज की नहीं होगी, आज होगी कि नहीं, भाई आप एक्टर हो कि नहीं होगी नहीं. हम बहुत मजे लेते थे उनके. फिर हम लोग रात में एक शूट कर रहे थे सीन छत पे. वो जब सीन शूट कर रहे थे तब पिक्चर रिलीज हो गई रात में नेटफ्लिक्स पे. तो फिर हमने वहां बैठ के देखी, हंसी मजाक करने लगे. वो जुनैद भाई के साथ बहुत मजा आया यार. इज लाइक एल्डर ब्रदर. और इतना हम लोग मतलब बता नहीं सकता इतने हम लोग मजे करते थे. हम 4 दोस्त थे उनके. हाँ. और जुनैद भाई, हम लोग अपनी वैनिटीज में जाते ही नहीं थे. हम लोग सिर्फ एक वैनिटी में बैठते थे और सिर्फ हंसी मजाक. एक हमारा यूनिस है उसमें, उसके बारे में हंसी मजाक, सारी यूनिट के बारे में. तो हमारे बारे में यही फेमस था. और हमको वो लोग बुलाते भी सब साथ में ही थे. हाँ. कि हमारे अलग अलग शॉट्स भी होंगे बट हमको साथ में ही बुलाते थे, कि उनको पता था कि ये चारों दोस्त हंसी मजाक करते रहते हैं पूरे टाइम. तो हमको तो बहुत मजा आया. तो वो बहुत इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. आई हैव रिटन 2 films. दे विल गो इनटू प्रोडक्शन दिस ईयर. तो आई एम टू मच एक्साइटेड ऑन देम. कि व्हेन आई, तो एक्चुअली आई वांटेड टू हैव माय फर्स्ट फिल्म एज अ राइटर. और पहले मैंने राइटिंग वाली पिक्चर ही करी थी, बट वो बनते बनते टाइम लग रहा है. तो मेरा डेब्यू एक्टिंग से हो गया. वाओ. तो पहले लव यहाँ पे आ गई, जबकि मैं कोशिश कर रहा था कि राइटिंग से डेब्यू हो जाए, बट डेब्यू लव यहाँ पे हो गया. बट बाकी दोनों फिल्में आएंगी तो उनके बारे में, क्योंकि मैं अपने आप को मानता हूँ कि राइटिंग में आई कैन गिव मोर देन आई कुड गिव एज एन एक्टर. और राइटिंग में मेरा फुल फ्लेज्ड इन्वॉल्वमेंट होता है. So this is the full script. Full script. Wow. और बहुत मजा आया. फुल स्क्रिप्ट, डायलॉग्स. तो वो दोनों पिक्चरें जो हैं प्रोडक्शन में जाएंगी. तो उनके बारे में बहुत एक्साइटमेंट है. वो जब आएंगी तो आई वांट माय कैरेक्टर्स टू शो अप ऑन स्क्रीन. आई वांट पीपल टू लाइक सी अ कैरेक्टर स्पीकिंग एंड थिंक कि ये कुल्लू ने लिखा है. तो दैट इज एम्बिशन राइट नाउ. तो और जॉनर क्या है? कॉमेडी? वो आपको बताऊंगा बाद में. अच्छा, बाद में. हाँ, वो थोड़ा- ऑफ द स्क्रीन. ओके. Now we move on to a fun segment where we ask you about the most talked about topics on love and relationships. So, who pays on the first date? बताइए. आई थिंक इट शुड बी स्प्लिट. फिर गलत बात करी ना आपने. क्यों? अनरोमांटिक बात है ये. Yeah, but you know रोमांटिक डेट पे क्या स्प्लिट है? दोस्तों के साथ में. वो हाउ आई मेट योर मदर की एपिसोड देखी है? नहीं. Which he says कि who should pay on the first date. हाँ. ठीक है? तो he's like, of course the guy would only pay, but the girl should offer, so that you know the little cute fight is there. मेरे पास इसका इतना बढ़िया आंसर है ना. हाँ. और जो मतलब बढ़िया वो है जिसमें सारी बातें आ जाएंगी. हाँ. बट लेकिन मेरा मानना है कि स्प्लिट करना तो बहुत ही वो है. स्प्लिट करा आपने, आपका ऑरा पॉइंट नेगेटिव. तो is it फ्रेंड जोन में चले गए आप? फ्रेंड जोन में चले गए नहीं. फ्रेंड्स के साथ तो जैसे कुछ आपके मेरे अच्छे दोस्त जो हैं, हाँ. मैं तो उनके साथ स्प्लिट नहीं करता. हाँ, करेक्ट. नहीं होता. तो मैं डेट पे क्यों करूँ स्प्लिट? डेट पे पैसा वो देगा जिसने डेट के लिए पूछा है. Okay. द पर्सन हु हैज आस्क्ड द अदर पर्सन आउट ऑन अ डेट. अगर वो बंदी ने पूछा है तो बंदी ने, अगर बंदे ने पूछा है तो बंदा दे. जिसने आपने मेरे को बोला ना कि चलो मैं आपको कुछ खिलाता हूँ, तो मैं आपको बोलूँ कि चलो आप कुछ खिलाता हूँ और फिर आपसे पैसे मांग लूँ. हाँ. ये तो शिष्टाचार के विरुद्ध है. इतना हेक्टिक. हेक्टिक हिंदी नहीं. लेकिन मुद्दा ये कि जैसे आप अगर बोलें कि भाई कुल्लू एक कहीं मेरे ख्यालों में ऐसा हो जाए कि आप मुझे बोलेंगे बांद्रा में बहुत अच्छा सुशी रेस्टोरेंट है, चल मैं तेरे को सुशी खिलाती हूँ, तो फिर आप पैसे देंगे ऑफ कोर्स. करेक्ट. 100%. So it's not gender specific. जेंडर का कोई लेन देन नहीं इसमें. जिसने पूछा है वो पैसा दे. Simple. हाँ, I think this जिसको is a good one. ट्रीट देना उसको कहते हैं ना कि भाई आई एम टेकिंग यू People आउट. should listen to you. ये करेक्ट आंसर है. आई एम टेकिंग यू आउट. और Yeah. उसमें कॉन्फिडेंस भी है ना कि आई एम टेकिंग आउट. तो उसमें आप जगह भी डिसाइड करते हो, हाँ. उसमें आप डिश भी डिसाइड करो, उसमें आप सब कुछ डिसाइड करो, पूरा आइटिनरी प्लान करो, डिनर प्लान करो, और फिर पैसे भी आप दो. उसमें क्या बुराई है? Okay. Your correct answer. जैसे मैं प्लान करूंगा तो फिर मैं पूरी चीज करूंगा, फिर मैं नहीं दे दूंगा बिल. Okay, next. कैसा रहा है? बढ़िया. What is chivalry in the 21st century? Chivalry in the 21st
देखो शिवलरी तो बचपन से, जब से दुनिया आई है तब से वही है. यू ओपन द गेट ऑफ अ कार, कार का गेट बोलते हैं, डोर बोलते हैं, डोर ऑफ द कार. देखो यहीं फैल गए हम तो, यहीं खेल खत्म हो गया हमारा, यहीं ऑरा पॉइंट्स नेगेटिव हो गए. कार का दरवाजा खोल दें आप पहले जो आपके साथ डेट पे आई हुई हैं उनको बैठने दें टेबल पे, फिर आप बैठे, कुर्सी पुल कर लेना, गेट खींचना, ये सब चीज़ें तो शिवलरस हैं. और बताएं आप. आई थिंक शिवलरी वो भी है ना कि जस्ट कर्टियस कि सुने सामने वाले को. मेरे को लगता है कि ये दोनों तरफ से होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सामने वाले को सुने, सामने वाले को मौका दें जजमेंट से. अगर आप डेट पे गए तो आप जज करने के लिए डेट पे गए तो फिर मजा नहीं. आप डेट से वापस आके फुल जज करें, फुल करें, लेकिन जब आप डेट पे हो तो सुने सामने वाले को. और शिवलरी वैसी भी होती है ना कि यू आर जस्ट नाइस, कि अगर इफ देयर इज अ आर्गुमेंट, यू नो, इट्स नॉट, वो बिटर नहीं हो जाता. आई थिंक इट्स नाइस टू बी शिवलरस एंड से कि दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो बहुत ही आई थिंक अंडरस्टेटेड है. लेकिन प्रॉब्लम होती है कि लोग रूड बन जाते हैं, लोग they speak in like loud tones. I don't like that. I don't think that's chivalrous. नहीं, समझ गया मैं. और शिवलरी मतलब यही है कि आप ओल्ड स्कूल रोमांस, शिवलरी वही. ओल्ड स्कूल रोमांस इतना ज़्यादा बेफालतू का टर्म है ना, ये सब लोगों ने अपनी मॉरल हाई ग्राउंड लेने के लिए बना दिया कि हम ओल्ड स्कूल रोमांस करते हैं. क्या होता था ओल्ड स्कूल रोमांस? क्या है ओल्ड स्कूल रोमांस, बताइए. Old school romance just like nice, sweet, you know. तो ये न्यू स्कूल रोमांस में नहीं नाइट नहीं, स्वीट there है. are lots of not nice and not sweet people. वो तो पहले भी हो रहा था ना, पहले लड़ाइयाँ नहीं हो रही थी. हाँ, होती थी. फिर बस अभी ना बहुत ही स्पॉटलाइट में है, क्योंकि भाई स्पॉटलाइट में नहीं है. अभी हर जनरेशन को नॉस्टैल्जिया में रहने का शौक है. आपने पिक्चर देखी मिडनाइट इन पेरिस? हाँ, तो मिडनाइट इन पेरिस पूरी नॉस्टैल्जिया पे बेस है. कि अभी के लोगों को लगता है कि 1980s में यार जो जीवन था ना, वो जीवन चाहिए यार. स्कूटर से कॉलेज ऑफिस जाओ, वो एक लड़की लेके आप बोगनविलिया के गार्डन में नीचे बैठे हुए हो, कुर्ता पहन के. जब वहाँ वाले लोग थे उनको लगता था यार 1920 में होता था असली जीवन. तो जब आप वॉर के पहले, हाँ, वॉर जब खेत में आपकी बीवी खाना लेके आए, वो सब सबको ऐसे लगता है कि पहले अच्छा था, अब बेकार हो गया. लेकिन ऐसा मुद्दा है कि हम आगे ही जा रहे हैं एज अ सोसाइटी. तो नाउ पीपल आर लविंग बेटर देन पुराने लोग. पहले लोग तो घर से भाग जाते थे एक दूसरे को, वो सब बहुत सारी टॉलरेंस काफी कम था भाई. और क्या 100%. पहले तो काफी चीजें, पहले काफी कांड थे. वो तो मैं बोलता नहीं हूँ, मैं ओल्ड स्कूल रोमांस वालों को तो घसीटूं किसी को. प्लीज बोलो क्या. अरे भाई पहले वाले लोग बहुत ही अजीब प्यार करते थे भाई. अरे वो सब कहने की बातें हैं, उनके इतने कलेश लड़ाइयाँ. मैं अब छोड़ो सब बातें. लोग इंटरनेट पे लोगों को बड़ा पसंद है ये कि अरे प्यार तो पुराने ज़माने में होता था. नहीं भाई, नहीं होता था, झूठ है ये बातें. हमें हर नई जनरेशन को अब तो 40 साल बाद तो हम भी बोलेंगे ना कि हम लोग थे एक्चुअल लवर्स, तुम लोग क्या कर रहे हो. जबकि पता है कि हमारे कितनी बदले. अभी कह दो कि हम अभी, मैं तो कह रहा हूँ अभी के लोग बेहतर प्यार कर रहे हैं, बेहतर प्यार कर रहे हैं, अच्छा प्यार कर रहे हैं. और अगर उनको पता है कि प्यार है तो वो रुकते हैं. Arranged marriage versus love marriage. ओके, आई थिंक दोनों ही सही है. सही है भाई, मैं तो अरेंज मैरिज में कोई बुराई नहीं है. आई डोंट माइंड अरेंज मैरिज में. सी, अरेंज मैरिज अगर होती है तो एटलीस्ट यू आर ऑन द सेम पेज कि दोनों को शादी करनी होती है, राइट. वी आर अलाइंड दैट दिस इज द, ये जो फाइनल आउटकम है वो शादी है. देयर इज नो सिचुएशनशिप, देयर इज नो रिलेशनशिप, मतलब यही आउटकम है. सो आई डोंट थिंक अरेंज मैरिज इज बैड एट ऑल. आपको बिल्कुल भी उसमें अनसर्टेनिटी में रहना ही नहीं ना. मुझे ग्रे एरिया बिल्कुल पसंद नहीं. आई ऑपरेट हॉरिबली इन द ग्रे एरिया, जहाँ पे भी, मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू से. आप वो पहले लव यू बोलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है. पहले दिन आई लव यू बोल दो सामने वाले को, पहले दिन सामने वाले को जो है वरमाला डाल दो, उसके बाद देखते हैं क्या 20% अमाउंट. टाइम इज लाइक, मतलब इतनी वैल्यूएबल होती है टाइम ना. यू विल स्पेंड लाइक 8 months 10 months. अरे तो अरेंज मैरिज में क्या आप दूसरे महीने शादी कर लोगे क्या? नहीं, शादी की बात नहीं है, बट आफ्टर 10 months टू रियलाइज कि एक्चुअली इस बंदे को शादी ही नहीं करनी है 3-4 नहीं, लेकिन अगर 8 महीने के बाद आप रियलाइज करती हो कि मुझे इससे शादी नहीं करनी, फिर हाँ, लेकिन अलाइनमेंट तो है ना कि मुझे इससे शादी नहीं, मुझे शादी ही नहीं करनी है 3-4 साल. नहीं, शादी तो करनी है लेकिन इस आदमी से नहीं करनी. आप दैट इज स्टिल ओके. अरे तो फिर ओके, फिर आप निकलोगे कैसे? अगर आपके जैसा इंसान सामने हुआ तो वो तो आपकी जान ले लेगा कि तुमने तो कहा. मैं कह रही हूँ कि व्हाट इफ ही सेज नहीं, एक्चुअली ना मुझे शादी करनी ही नहीं है. हाँ. ये बहुत ही सीरियस है और मुझे शादी ही नहीं करनी, मतलब अभी इन द फोर्सिबल फ्यूचर वो मेरे प्लान में ही नहीं है. तो टाइम वेस्ट ही हुआ ना इफ यू आर इन दैट स्पेस. नाउ यू सी, यू आर क्लियर कि अभी मेरा करियर बहुत ही इंटेंस जा रहा है, मैं आई एम नॉट डेटेबल.
करेक्ट. तो इट इज वेरी क्लियर, सो देन कोई आके बोलेगी नहीं ना कि मुझे कल शादी कर लो, क्योंकि क्लैरिटी है. बोल रही 2-3 नहीं लेकिन रूल बुक तो नहीं है डेटिंग का. रूल बुक नहीं, लेकिन आप रूल बुक तो नहीं है, बट आई थिंक कि अगर अलाइनमेंट है ना कि दिस इज वेयर वी बोथ आर इन आवर लाइव्स, गलत ये मैं बिल्कुल मैं इनके साथ नहीं हूँ भाई, ये इनका ओपिनियन है. नहीं क्यों? ओके. तो अरेंज मैरिज, मेरे को अरेंज मैरिज में कोई दिक्कत नहीं. आई हैव सीन सो ब्यूटीफुल अरेंज मैरिजेस अराउंड मी. पीपल हैव वर्कड सो गुड, और उनका जो पूरा अरेंज मैरिजेस आर नाइस, बट पहले 1 साल का वो बातचीत वाला टाइम होना चाहिए उसमें. करेक्ट है ना, आप मिलो, एक दूसरे से बात करो, और वो, और यार क्या रोमांटिक है यार अरेंज मैरिज, इतनी रोमांटिक चीज़ है ना. मतलब वो क्या ही बोलूँ मैं. मतलब मैंने तो, हम लोगों को छोटे शहर में तो बहुत हमने देखा है ना ये, कि अरेंज मैरिज इतनी ज़्यादा होती है ना कि मतलब आपको 50-50% रेशियो है. 50% लोग लव मैरिज कर रहे हैं, 50% अरेंज मैरिज कर रहे हैं. अरेंज मैरिज में वो पूरा परिवार मिल के आपको डेट पे भेज रहा है ना, कि वो पूरे शर्म की आपके पार्टनर का फोन आ रहा है सगाई के टाइम पे, सगाई से पहले पूरा घर एक्साइटेड है कि अब ये लोग बात करेंगे. हमारे मोहल्ले में एक दीदी रहती थी, उनकी अरेंज मैरिज सेट हुई भाई, वो 8-8 घंटे बात करती थी अपने मतलब बॉयफ्रेंड फियांसे से. 8-8 घंटे हम छत पे दिखते थे, छत पे ही चलती रहती थी. हम कहते थे भाई क्या गेम है यार ये, वाह ये अरेंज मैरिज का, क्योंकि आप मिल रहे हो सामने वाले इंसान से, और आपको पता है कि इस इंसान से शादी करनी है अभी 1 साल बाद. तो फिर आप पूरा डिस्कस, सब बातें, पर्दे वर्दे, किचन का वो मार्बल कौन सा लगेगा, टाइल कौन से लगाएंगे, कमरे में पेंट कौन सा होगा, ये सब बातें. तो ये सब बातें आप लव में नहीं कर पाते. लव में आप तो थोड़ा इंसान समझते हो, अरेंज मैरिज में आप पूरा सेटिंग समझते हो. So you get रिश्तास है नहीं क्यों? आ रहा यार, भोपाल में नहीं मिलते भाई, नहीं आ रहा. मम्मी के पास कोई नहीं आ रहा रिश्ता लेके. मैं कह रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि मेरी तो भाई वहाँ खुला होगा भाई, सबको लग रहा है कि ये कुल्लू का चक्कर चल रहा है यहीं कहीं. हाँ, मैं तो इंटरनेट पे ये सब वीडियो डालता रहता हूँ. अब जैसे हमारा कोई क्लिप काट दे इतना सा, और भाई भोपाल में भेज दे, उनको लगेगा. मतलब प्लीज मुझे और कोई क्लिप नहीं काटना. अरे अभी कटेगा, देखिए आप. प्लीज, इतना हो गया मेरे लाइफ में. रोमांटिक म्यूजिक के साथ. वो भी वो डीडीएल जो कुछ होता है टाइप्स. बट ये वाले वीडियोस कटना फिर भी बेटर है रेदर देन कैंसिलेबल वाले वीडियो को कटना. ज्यादा रोस्टिंग हो गई. रोस्टिंग तो वैसे भी होती ही रहती है. बट रोस्टिंग इज अ गुड लव लैंग्वेज ना. हाँ, इट्स अ गुड लव लैंग्वेज, जब तक यू नो कि रोस्टिंग है. सम पीपल लाइक ओह ये क्या हो रहा है. हाँ, तो क्या था क्वेश्चन, हम लोग निष्कर्ष पे आए. हाँ, कि गुड, दे आर नाइस. ओके, सो वी एग्री. मैं इवन आई एग्री. Let's discuss. What is the right age to get married? नहीं, कोई राइट एज नहीं. या देयर इज नो राइट एज. कभी भी शादी करें आप. ये जो टाइमलाइन थी ना कि इस एज तक शादी, फिर 2 बच्चे, फिर घर, व्हिचएवर. वो तो यार आप बचपन में जब आप सोचते हो तो सारी चीजें सोचते हो, एक बड़ी गाड़ी, एक घर होगा शानदार वाला. लोग बहुत ही प्रेशर में आ जाते हैं. इवन वुमेन आर प्रेशराइज्ड, क्योंकि वो तो उसमें तो बायोलॉजिकल क्लॉक भी आ जाता है ना कि बच्चे करने हैं, नहीं तो यू वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस. भाई जो भी प्रेशर में आ रहा है, एक बार कोई भी रेस्टोरेंट अणी बार में रात में 10 बजे के बाद बैठो, सारे मर्द दारू पी के अपनी बीवी की बुराई, शादी करके गलती करी, अरे यार क्यों कर ली, बाप के कहने पे कर ली. तो मैं बहुत देखता था, तो मेरे को लगा कि जब तक मुझे सही नहीं लगेगा मैं नहीं करूंगा. जिसको भी भाई, शादी बहुत ही ऐसी चीज़ है, उसमें सामने वाला इंसान आता है, पूरा इंसान, जिसकी पूरी वल्नरेबिलिटीज, पूरी दिक्कतें, पूरी अच्छे पार्ट बुरे पार्ट सारे आएंगे. तो देख के करना भैया. और वो तो बचपन में तो हम सब सोचते हैं ना, बचपन में तो एस्ट्रोनॉट भी बनने वाले थे, क्रिकेटर भी बनने वाले थे, एक बड़ा घर भी होने वाला था जिसमें गार्डन में व्हाइट कुर्सियां होंगी और कुर्ता पहन के सुबह ऑरेंज जूस पिया जाएगा, और गोल्डन रिट्रीवर होगा, 1-2 बच्चे, एक बीवी. वो सब सोचते हैं, लेकिन सारी चीजें होना पॉसिबल नहीं. बट फोमो होता है कभी कि सबकी शादी हो रही है. हाँ, सबकी शादी हो रही है, सब ऐसे संगीत में नाच रहे हैं. मैं तो ऑस्ट्रेलिया गया था, मैं कहा यार अगर मैं शादी करके ऑस्ट्रेलिया आया होता तो कितना अच्छा होता. ऑस्ट्रेलिया इज सच अ रोमांटिक प्लेस. अकेले मनुष्य और रोमांटिक पार्टनर के साथ वो अच्छी लगी हुई जगह. तो मेरे को फोमो तो बहुत होता था हमेशा. जैसे दुनिया की अच्छी से अच्छी जगह जाता हूँ या अच्छे से अच्छे मोमेंट्स होते हैं, ऑलवेज फील कि हाँ अगर कोई साथ में होता तो और बढ़िया होता. लेकिन उसके चक्कर में मैं शादी तो नहीं मतलब हर किसी से शादी थोड़ी कर सकते. हर किसी से कैसे होगी शादी? नहीं, बहुत लोगों ने हर किसी से की होगी. आपको क्या लग रहा है, सब सोच के कर रहे हैं? करेक्ट, आई एग्री. शादी का टाइमलाइन नहीं है, कोई टाइम नहीं, जब मन करे तब करो भाई. मतलब अर्ली शादी करने से बचना चाहिए, बस ये. करेक्ट. तो व्हाट इज द राइट एज? मतलब इससे पहले तो करो ही मत. मतलब यू नो थोड़ा मैच्योर हो जाओ. मैं ऐसा कोई, मेरे को गाली नहीं खानी भाई कमेंट में. इंटरनेट बहुत जगहों पे जाता है और कुछ जगहों पे हो रही है. मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मुझे बुला लीजिएगा. लव एट फर्स्ट साइट. क्रश एट फर्स्ट साइट हो सकता है, लव एट फर्स्ट साइट नहीं हो सकता. लव तो भाई थोड़ा क्या कहते हो आप,
मुझे हुआ है लव एट फर्स्ट साइट। हुआ है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो कैसे बहुत हुआ वो? सीन डिस्क्राइब कर लो कि कैसे लव एट फर्स्ट साइट हो वो गया। इंसान समझ जाएगा। अच्छा, थोड़े डिटेल्स निकाल दो, बट जनरल पिक्चर, मतलब मेरे को पहले तो सबसे पहले तो आपको मतलब आपको क्रश तो एट फर्स्ट साइट ही होता है पहले तो। हाँ, पहले तो हमारा तो वही है कि कोई सुंदर इंसान दिखेगा, सुंदर लड़की दिखेगी तो हम पगला जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। फिर उसके बाद सोचेंगे एक हफ्ते उसके बारे में, फिर कोशिश करेंगे कि कहीं से बात हो जाए थोड़ी सी। फिर वो बात में नॉर्मल लाइन भी लिख रही है, आप खुमारी में हो गए, कितनी सुंदर बात लिख दी इसने, और वाह इसके मुंह से ये बात हुई। फिर कहीं से कॉल पे बात हो गई धीरे धीरे, तो कॉल पे उसकी आवाज़ में, तो एक बार कॉल पे बात हो गई तो उसकी आवाज़ का टेक्सचर दिमाग में फिक्स हो गया लड़की का। फिर आप उसकी टेक्स्ट को, उसके चैट्स को उसकी आवाज़ों में इमेजिन कर रहे हो, ठीक है कि ये बंदी ने बात बोली होगी तो वैसी बोली होगी, और वो सब है। तो मेरे को क्रश आने पे किसी में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आई कैन लाइक लव एट फर्स्ट साइट इज थोड़ा सा रोमांटिसाइज्ड टर्म, रियल लाइफ में होना थोड़ा मुश्किल है। बट यू नो समटाइम्स यू मीट समवन, मतलब फर्स्ट साइट Instant click. हाँ वो फर्स्ट है। साइट मतलब नहीं कि ऐसे मैंने देख लिया और मुझे प्यार हो गया, बट लाइक यू कनेक्ट इन दैट फर्स्ट हाँ, आवर हाँ। कि अरे इंस्टेंट कनेक्शन इज हाँ, देयर। इंस्टेंट कनेक्शन कि मैं इससे बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, हाँ। मैं बोर नहीं हो रही हूँ, हाँ यू नो वॉच नहीं देख रही हूँ कि कब निकलना है, तो वो हो सकता है हाँ, इंस्टेंट इंस्टेंट कनेक्शन इज देयर। हाँ सही। What's your take on Raya's application process? Is it really an unnecessary ego booster? साहब जिसका प्रोसेस अप्रूव हुआ उसको मालूम, हम तो अटके ही हुए हैं 1 साल से, राया में जा ही नहीं रहा, हमारा ले नहीं रहा वो। लेकिन मुद्दा ये कि राया मैं तो समर्थन में नहीं हूँ क्योंकि उसमें लोग वही मिलते हैं जिनसे आपको जनरली नहीं मिलना है। क्यों? What do you mean? यार सेम इंडस्ट्री सेम सर्कल के लोग मिलते हैं उसमें, अच्छा, और मतलब मेरा यही सजेशन रहता है कि ज़्यादा सेम सर्कल में नहीं आपको डेट्स पे जाना चाहिए। अच्छा। ये एक तो मुद्दा ये है कि फिर वही बातें सेम, फिर कौन क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, अच्छा ये क्या कर रहा है, फिर वो क्या बात है। कुछ नया पर्सपेक्टिव जीवन के बारे में कब आएगा? जब आप नए लोगों से मिलेंगे जिनका आपके इंडस्ट्री से कोई लेने देना नहीं है। तो वैसे ही डेट्स हुए आपके? हाँ, नॉट इन द सेम इंडस्ट्री। नेवर। फॉर एग्जांपल व्हाट इंडस्ट्री? कोई इंसान पहचान जाएगा भाई। पर उनको तो पता ही है ना कि वो डेट पे गए हैं, मैच हुआ है। दे नेवर नो। नहीं बट मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे को दुनिया, क्योंकि मैं एज अ मतलब मेरे को बखूबी चाहिए होती है, और मैं सेम इंडस्ट्री के लोगों से वही एक टाइम के बाद सेम बातें, वो किसके इतने व्यूज़ आ रहे हैं, एंगेजमेंट क्या है, फॉलोअर्स क्या है, कौन क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, किसके प्रोजेक्ट में कौन निकल गया, किसके शूट पे क्या होगा, किसने क्या कर लिया, वो सब चीज़ें मैं बात डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। मेरा आप अपनी ज़िंदगी में बताओ आपके ऑफिस में क्या हो रहा है, तो अलग अलग कॉन्वर्सेशंस होते हैं अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से। हाउ वुड इट बी कि दो कॉमेडियन डेट करते होंगे? इट विल जस्ट बी यू रोस्टिंग ईच अदर। हाँ वही होता होगा हाँ. ना? मीन आई एम थिंकिंग, बट आई हैव नो आइडिया। you have no idea. मैं कॉमेडियंस में जनरली कॉमेडियंस डोंट डेट ईच अदर, सम मतलब कुछ करते भी हैं, लेकिन जनरली एक वो है कि नहीं ही करते हैं, क्योंकि आपको उसके बाद रोज मिलना होता है ग्रीन रूम्स में। कॉमेडी इज़ अ वेरी वन अपमैनशिप का जॉब, तो यू ऑलवेज थिंकिंग कि इससे बेटर जोक सोच लूँ मैं, और रिलेशनशिप में अगर आप पूरे टाइम ये सोच रहे हो कि इससे बेटर बात बोल दूँ तो फिर थोड़ा दिक्कत है। तो वो जो कॉमेडियंस डेट करते हैं वो थोड़ा कुछ करते होंगे अलग, बट आई कांट एवर इमेजिन टू डेट अ कॉमेडियन। वेरी वेरी टफ। Do people chase those who reject them? देखो लोगों को ये तो ईगो वो होता ही है कि कैसे रिजेक्ट हो गए यहाँ पे, क्या मुझ में कमी थी। तो कोशिश तो आदमी करता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। आउटकम नहीं पता, आउटकम खराबी है उसका। एक बार रिजेक्ट हो गया तो आप फिर होंगे। करेक्ट, सेम। आई डोंट थिंक अगर रिजेक्शन है तो इट्स जस्ट क्लोज डोर, ठीक है। पहली वही बात है कि रिजेक्ट सामने वाले ने क्या चीज़ रिजेक्ट करी है, आपको एज अ पर्सन रिजेक्ट किया है कि आपका रिलेशनशिप का प्रस्ताव रिजेक्ट किया है, वो भी आपको देखना चाहिए। लोग कहते हैं मुझे रिजेक्ट कर दिया, नहीं तुझे रिजेक्ट नहीं किया है, तू उसका बॉयफ्रेंड बनना चाह रहा था, वो बात रिजेक्ट करी है उसने। हाँ करेक्ट, एग्जैक्टली, यही आई एग्री, +1। नहीं, मुझे फ्रेंड जोन कर दिया। अरे तूने उसको गर्लफ्रेंड जोन भी तो किया पहले। Okay. This question troubles everyone who has suffered a heartbreak. Should exes really be friends? ये भाई गलती हो गई, मैंने गलत बोल दी कि प्रॉब्लम। एक और प्रॉम्प्ट करते हैं। आप दें इसका जवाब भाई। हाँ, पहले आप दें फिर मैं बताता हूँ। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी फ्रेंड्स विथ योर एक्स। बस सिंपल सी चीज़ है,
कुछ हुआ होगा ना फॉर द ब्रेकअप. आई अंडरस्टैंड कि इट कैन बी एक्सट्रीमली एमिकेबल, कि फ्रेंडली, म्यूचुअल, हम हमारी बट नॉस्टैल्जिया लवर्स भी तो है. हाँ. सो आई थिंक मतलब देखिए, फ्रेंड्स इज अ बिग टर्म. एग्जैक्टली मतलब फ्रेंड्स मतलब कि हम बैठ के बातें कर रहे हैं, फोन पे बातें कर रही है, कैचअप हो रहा है कि कैसे हो रहा है, हाउ आर यू, वो होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है लाइफ में. एनर्जी जब भी ये इंसान इस सवाल का जवाब दे रहा है ना, वो कभी अपने बारे में नहीं बोल रहा होता. वो हमेशा सामने वाले को मैसेज भेज रहा होता है कि ये देखो, ये नहीं होना चाहिए. या करेक्ट. नहीं, सो आई डोंट थिंक एक्स के साथ फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड्स इज अ बिग टर्म. फ्रेंड्स तो आप फिर फ्रेंड्स के साथ तो रेगुलरली हैंग आउट कर रहे हो, आप मिल रहे हो और ये कर रहे हो, ये और घूम रहे हो फिर रहे हो. वो मुझे लगता है कि थोड़ा अनहेल्दी है. बाकी एक क्या बोलते हैं उसको, दूर दूर से बी देयर फॉर योर एक्सेस, हाँ, like कि how- उनको कुछ जरूरत पड़े तो आप हो, लेकिन ये नहीं कि रोज ही मिल रहा है वो आप. लाइक हाय हाउ आर यू, ऑल गुड. हाँ, मतलब बर्थडे विश, Birthday होली wish, दिवाली, हाँ. होली दिवाली. होली. अरे होली दिवाली पे आप भेजते हो नहीं लोग कि होली भी विश कर लेते हैं. भाई कहो अबे होली की शुभकामनाएं क्यों नहीं भाई. ये हाँ, होली विश कर सकते हो, खेलने नहीं जाना एक्स हाँ, के साथ. ये देखो, अच्छा, हाँ, ये एक इस बात का सिद्धांत है कि आप हम्म. दूर से दोस्ती रखें, और फ्रेंड्स तो होना एक्स के साथ थोड़ा सा वही है. मतलब आई डोंट कंसिडर इट गुड. ओके, करेक्ट. इज इट इंटरनेट लवेबल आंसर? इंटरनेट क्या मुझे माफ करेंगे इस आंसर के लिए? नहीं होगा, बहुत सारे डिबेट्स होंगे इस पे. देख लें आप. अच्छा, हो गया. मैं तो Strong फ्रेंड्स section? हूँ, मतलब बता रहा हूँ बस. ओह रियली? हाँ, हैंगिंग आउट वाला फ्रेंड्स जो अभी यू वर सेइंग मत करना, ये मत करना, वो मत करना. छोड़ो अब ये सब बातें क्या है. नहीं, बट फिर भी मैं मानता हूँ ज्ञान कहने के लिए कोई भी बट ज्ञान ले लेकिन सकता जो है. कुछ लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल ही कट ऑफ, वो भी हाँ. बुरे नहीं है. मतलब मैं तो उनको भी सही मानता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ, और जैसे बहुत लोग होते हैं भाई, वो एकदम भूल जाते हैं इंसान को, और सब जगह से डिलीट, सब जगह से आउट, ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग, बात भी नहीं करते उनके बारे में, कभी डिस्कस ही नहीं करते, गायब, कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. एग्जिस्ट ही नहीं करते. गुड यार, गुड फॉर देम. अपने साथ तो नहीं होगा. व्हाट वर्क्स फॉर एवरीबॉडी यार. हाँ भाई. हर बंदे का कोपिंग मैकेनिज्म अलग ही रहता अच्छा, है. और एक्स के साथ फ्रेंड्स तब तक रह सकते हैं जब तक आप नए रिलेशनशिप में नहीं आए. हाँ, ये भी एक अच्छी वो है कि अगर आप सिंगल हो तो आपको अलाउड है एक्स के साथ फ्रेंड्स रहना. जब आप किसी नए रिलेशनशिप में आओ तब आपको दूरी बनानी है एक्स से ना. क्या बोल रहे हो, जवाब दो. नहीं नहीं, नो आई डिसएग्री. जब आप सिंगल हो तब भी दूरी बनानी है. हाँ, क्योंकि क्यों, इट्स एंडेड फॉर अ रीजन ना. बट इट स्टार्टेड फॉर अ रीजन टू. करेक्ट, लेकिन उसके बाद एंड भी हुआ, उसके बाद ओवरकमिंग ब्रेकअप टाइम भी हो गया, जो बेसिस योर रिलेशनशिप. इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 1 month to 1 year. क्या? अच्छा, वो वाला फेज. वो जो फेज है ना कि आई एम कमिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप. सही बात है. तो हाँ, तो नहीं, चलो हम दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि एक्चुअली नहीं करना चाहिए. नहीं, फ्रेंड्स नहीं रहना चाहिए. अक्वेंटेंस इज अ राइट, कॉर्डियल अक्वेंटेंस. कॉर्डियल अक्वेंटेंस दोस्त. कि अच्छा चल रहा है, हाय हाउ आर यू, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली. हैप्पी, हाँ, होली दिवाली विश करें आप. न्यू ईयर. होली दिवाली, बर्थडे नहीं, न्यू ईयर नहीं. न्यू ईयर नहीं. क्यों न्यू ईयर क्यों नहीं? अरे न्यू ईयर में तो वो हो जाएगा ना कि अच्छा आप ड्रंक हो, पार्टी के बाद आपको एक्स की याद आ रही है 3 बजे, और विश यू वर हियर, वो सब नहीं करा. विश यू हैप्पी न्यू ईयर, सिंपल हैप्पी न्यू ईयर एट 12 o'clock. नहीं, ये तो बोल रहा है ब्लैक है हैप्पी न्यू ईयर 12 o'clock क्यों कर. नया साल आ रहा है, मेरे बारे में सोचो. नहीं, हैप्पी न्यू ईयर नहीं. होली दिवाली वो भी शाम को अगले दिन ये, और बर्थडे पे भी रात में फोन नहीं कर सकते आप. 12 o'clock नहीं, 12 तो o'clock नहीं. टाइम सही अगले दिन शाम को आराम से 5-6 बजे. 3-4 बजे. हाँ, आराम से, जब ऐसा ना लगे कि आप इंतजार में बैठे थे कि 12 बजे और फोन करो. कि मेन जो अभी रिलेशनशिप चल रहा है उसका फोन बाद में आ रहा है, एक्स का पहले आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए. और अगर एक्स का फोन कॉल आए 2 बजे 3 बजे रात में, हाँ, देखो यार, नॉट फ्राइडे सैटरडे, जब वीकेंड. नहीं, नॉर्मली भी आए तो अगर आपकी जिंदगी में किसी ने आपको एक दिन भी सुनहरा दिया है तो आपको फोन तो उठाना चाहिए. फोन उठाना चाहिए. अब परेशान कर रहा है एक्स तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसे तन्हाई में, अक्सर शबे तन्हाई में अगर कोई फोन कर रहा है तो उठा लेना चाहिए. और अगर यू आर इन अ न्यू रिलेशनशिप तब तो आप अपने पार्टनर से पूछें कि उठाना चाहिए. वो कुल्लू नहीं बताएगा, वो पार्टनर बनाएगा. भाई हर चीजें हम बता देंगे, अपना अपना समझो. उठाओ फोन, उठाना नहीं उठाओ भाई. हमारे पास नहीं है ओपिनियन इस बात का. यार बहुत टफ स्पेस में डाल दी इनने यार. क्योंकि एक्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, कि क्योंकि रूल बुक वैसे हुई नहीं है इस टॉपिक पे, क्योंकि हो भी नहीं सकती. हाँ. इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है. तो जैसे मेरे को ये लगता है कि जैसे एज अ
girl, Hmm. like the girls feel that their guy will go for a more hotter girl, like or more a beautiful girl. But बंदों को हमेशा डर लगता है कि इसका एक्स आ जाएगा वापस. बंदे नए आदमी से उतना नहीं डरते जितना पुराने से डरते हैं. Really? क्योंकि बंदों को रहता है कि ये आदमी ने पहले इसको सेट किया हुआ फिर से कर लेंगे. Guys are always afraid of their girlfriends' exes. Ex. And what all are they afraid of? वो अभी बात कर वो तो क्या ही है पता नहीं भाई, वो तो सबका अपना पर्सनल होगा ना. और men insecure कब सबसे ज्यादा होते हैं? भाई इनसिक्योर वही है कि यार कैसे क्या है यार ये क्या है भाई, क्या तरीका है ये? मतलब मैंने इनसिक्योर, मैंने तो भाई प्रजाति इनसिक्योर है, मर्दों को इनसिक्योरिटी के अलावा काम क्या है? हमारे पास हमारा honest फुल टाइम जॉब है इनसिक्योरिटी भाई कि ये अच्छा? क्या है भाई, क्या तरीका है, यू डिडंट गिव मी टाइम, वो सब तो है ही ना. इनसिक्योरिटी के अलावा आदमी में है क्या? आदमी इनसिक्योरिटी का पुतला है भाई. एक तो मर्द जात अपने आप में इतनी अनलवेबल चीज है, तो अगर कोई इंसान हमको थोड़े से भी उम्मीद जताता है कि आपसे हमको प्यार है, हाँ. तो हम रहता है कि अब फिर इसी पे रहना. और फिर हमारी सारी चीजों को प्यार करो, हमारी सारी इनसिक्योरिटीज को वो करो. तो मर्द अनलवेबल क्यों है? नहीं, मर्द अनलवेबल नहीं है, हमको ऐसा लगता है कि हम अनलवेबल हैं. क्यों? क्योंकि हम अपने बारे में सारी खराब चीजें देखते हैं ना कि अरे मेरे तो, जब आप बड़े हो रहे हो तो आपको सब लगता है कि यार मेरे को कौन पसंद करेगा, यार मेरे में कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जो कोई मेरे को पसंद करेगा. फिर कोई इंसान आता है और वो आपको बोलता है कि हम आपको पसंद करते हैं. आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं ये वाली चीज़ को तो नहीं पसंद करेगी, ये वाली चीज़ को तो पसंद नहीं, तो आप वो इनसिक्योरिटी है आपकी. आपको अपने अंदर की कमियां आप इनसिक्योरिटीज के रूप में प्रेजेंट करते हो सामने वाले को. वेरी इंटरेस्टिंग. देखा मैंने मर्दों को जीत लिया एक बात में. took one for the team. वन फॉर द टीम, नहीं टुक मैनी फॉर द टीम. वैसे चलो आगे. Okay, अभी हो गया. सही. लास्ट क्वेश्चन. हो गया है. क्या है लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अच्छा अभी तक के इंटरेस्टिंग नहीं दे? नहीं इंटरेस्टिंग, क्योंकि बोले? मुझे आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपका ओपिनियन क्या होगा इस चीज़ पे. बोले. तो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और फॉर एग्जांपल कुल्लू की तरह उनको कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैं साइंस मैथ ये सब बायो नहीं हो रहा, जो ट्रेडिशनल करियर पाथ इंजीनियरिंग डॉक्टर वो नहीं कर रहे हैं और उनमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको एडवाइस क्या दोगे? पहले पढ़ाई पूरी कर लो, जो भी है. यहाँ पे बहुत मारा मारी है, तुम लोग बता रहा हूँ, वही मैं जो शुरू में बताया ना कि आदमी को लगता है कि पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो पेंटिंग में तो अच्छा होगा. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. आप मेरे जैसे पढ़ाई में भी ख़राब हो सकते हैं और पेंटिंग में भी ख़राब हो सकते हैं. तो इट डज़ नॉट मैटर कि अगर आपको पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता तो आपको आर्ट में तो लगता ही लगता होगा. आप पहले देखें कि जेन्युइनली आपको आर्ट में दिमाग लगता है, आपको स्पोर्ट्स में आपका जेन्युइनली पैशन है, तो ही आप किसी चीज़ को स्ट्राइव करें. वरना यू शुड एटलीस्ट हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री. उसके बाद और ज़िंदगी में जैसे हम लोग बात करते हैं कि शादी करने की भी कोई टाइमलाइन नहीं है, करियर चेंज करने की, करियर शिफ्ट करने की, इंडस्ट्री शिफ्ट करने की कोई टाइमलाइन नहीं है. जल्दी जब हम 17-18 साल के हम थे, हमको ऐसा लगता था कि अभी खत्म हो जाएगा सब. ये क्या यार 20 साल के हो गए, अब कैसे होगा? 25 साल में भी वही ज़िंदगी है, एक टाइम बाद सब बराबर है. तो इतना स्ट्रेस नहीं लो, आराम से करो, परेशान नहीं होना, चिल करो, बहुत टाइम है. मेक गुड फ्रेंड्स, हैव गुड पीपल अराउंड यू, डू अ गुड, गेट इनटू गुड कॉलेज. जैसे मेरे को आप कौन से कॉलेज गई? TISB मतलब कॉलेज, कौन सा कॉलेज? असली कॉलेज, ग्रेजुएशन कॉलेज. नॉटिंघम. ये देखो आप बताओ, आप क्यों? ये शहर है कि कॉलेज है? नॉटिंघम में कॉलेज, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी यूके में. चलो हक ला गए पहले ही हम. तो जैसे ये अच्छे कॉलेज गई हैं, तो आप अगर थोड़ा अच्छा पढ़ के अगर अच्छे कॉलेज जाते हो तो आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे होते हैं. ये मुझे बहुत बाद में पता चला, क्योंकि मैंने अपने 11th-12th में मेहनत नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी, यही सोच के कि मुझे तो पढ़ाई में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये वो चक्कर है. उस चक्कर में बहुत ऐसे कॉलेज में गया जहाँ लोग अच्छे नहीं थे आसपास. तो मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ी पढ़ाई करके बेटर कॉलेज जाता तो मेरी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ भी और बेटर होती. क्योंकि यू आर सराउंडेड बाय लाइक माइंडेड पीपल, सराउंडेड बाय पीपल हु आर टैलेंटेड, हु आर इंटेलेक्चुअली आर्टिकुलेटेड. सो आई कुड हैव लर्नड मोर. जो चीज़ें मुझे बाहर से सीखनी पड़ी वो मुझे कॉलेज में सीखने मिल जाती. तो एवरीबडी हु इज इन द टीन्स, अच्छे कॉलेज में जाओ यार, मेहनत करो, अच्छे कॉलेज में जाओ. तुमको नई पढ़ाई करनी, नई इंजीनियरिंग करनी, मत करना, अच्छी जगह पे जाओ. व्हाट अ सराउंडिंग ऑफ गुड पीपल कैन गिव यू, नथिंग एल्स कैन गिव यू. वाओ, व्हाट अ वे टू एंड द पॉडकास्ट. थैंक यू कुल्लू. मजा आ गया करिश्मा जी, एक्चुअली सच में मजा आया. और ये ना मुझे ट्रस्ट इश्यूज हो गए आफ्टर द 7th स्टैंडर्ड स्टोरी, और मैं अभी वेरीफाई करूंगी. करिए, आपको नहीं है, लेकिन आप तो हंस रहा था यार. हम तो हंस रहे थे यार, काफ़ी हंसे हम लोग इस पॉडकास्ट में, काफ़ी ज़्यादा मस्ती, मज़ा आया. और
अच्छा है, मजा आया। अच्छा है। आपकी भी इमेज थोड़ी वो नर्डी गर्ल से मैंने चेंज करी है आज। अच्छा। बबली गर्ल वाली इमेज गई है आपकी आज आपने। मतलब इससे पहले क्या बहुत ही सीरियस। तो आप सीरियस सवाल तो पूछती हो लोगों से। Correct. ये वाला साइड कहाँ आएगा, ये एक्स से बात करने वाला साइड ये इंटरनेट पे क्यों नहीं आया अभी तक? अभी वायरल होगा। सही। अभी प्रॉब्लम शुरू होंगे पियानो वाला। जस्ट प्लीज। थैंक यू कुल्लू। राउंड 2 में Thank you आओगे so कि नहीं much. पॉडकास्ट पे? हैं? आप जब बुलाएं आ जाएंगे, हमको क्या काम है। थैंक यू Thank एंड you so ऑल द much. बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। वन ऑफ आवर फनीएस्ट पॉडकास्ट। अरे क्या बात है, थैंक यू जी, थैंक यू। नॉट माय फनीएस्ट बट ओके। नहीं बहुत फनी था। हाँ फनी था, मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छी बात है, मजा आया जी करिश्मा जी से बात करने में, और टू मच एक्साइटेड फॉर दिस टू कम आउट एंड पीपल टू वॉच इट। अगली बार ना MSD को भी बुला लेंगे, हम तीनों बैठेंगे। उनके पास यही काम है जैसे। मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टिंग डन। ठीक है जी, डन। थैंक यू जी सो मच। Thank you for being the best community and we'll see you in the next one.